धन दौलत हर किसी के जीवन में एक जैसी नहीं आती, लेकिन जब किस्मत का दरवाजा खुलने वाला होता है तो उससे पहले जिंदगी में कुछ ऐसी अजीब घटनाएं होने लगती हैं जिन्हें देखकर इंसान सोच में पड़ जाता है। कभी कोई छोटी सी घटना बार बार आपका ध्यान खींचती है, कभी अचानक ऐसी चीज सामने आ जाती है जिसका कोई जवाब समझ नहीं आता, और कई बार तो रात में दिखाई देने वाली एक छोटी सी बात भी मन में सवाल छोड़ जाती है। क्या ये सब महज संयोग है या इनके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा हो सकता है? सबसे खास बात यह है कि इन घटनाओं में से कुछ ऐसी हैं जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि कुछ घटनाएं इतनी रहस्यमयी होती हैं कि उनके बारे में जानकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और आज हम उन्हीं रहस्यमयी बातों के बारे में जानने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखिए, शुरुआत में आपको सिर्फ एक सामान्य घटना लगेगी, जबकि आगे जाकर इसकी असली वजह आपको चौंका सकती है। राधे राधे प्यारे भक्तों, आपका स्वागत है परम ध्यान चैनल पर। अगर आपको भगवान, आध्यात्मिक ज्ञान, जीवन में आने वाले बदलाव और धन दौलत से जुड़ी ऐसी रहस्यमयी बातें जानना पसंद है तो परम ध्यान चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखिए, मेरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। ये किसी की अमीरी या गरीबी से तुलना करने के लिए नहीं, बल्कि अपने और अपने परिवार के जीवन में खुशहाली, मेहनत और सकारात्मकता की कामना के लिए है। भगवान सबके जीवन में सुख और समृद्धि बनाए रखें। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे की बातें आपके लिए भी कहीं ना कहीं जानी पहचानी हो सकती हैं। पहला संकेत, लेन देन करते समय हाथ से पैसा छूट जाना। अब बात करते हैं उस पहले संकेत की, जो बहुत सामान्य दिखाई देता है, लेकिन आध्यात्मिक मान्यताओं में इसे काफी दिलचस्प माना जाता है। सोचिए, आप किसी व्यक्ति को पैसे देने जा रहे हैं, किसी दुकान पर भुगतान कर रहे हैं, किसी से लेन देन कर रहे हैं या अपनी जेब से पैसे निकाल रहे हैं और अचानक आपके हाथ से पैसा नीचे गिर जाता है। पहली नजर में आपको लगेगा कि हाथ से नोट या सिक्का छूट गया, बस इतनी सी बात है। लेकिन अगर ऐसी घटना किसी खास समय पर हो, बार बार हो, या इसके साथ आपके जीवन में कुछ और बदलाव भी महसूस होने लगे, तो कई आध्यात्मिक परंपराएं इसे सिर्फ सामान्य घटना मानकर छोड़ने के बजाय एक संकेत की तरह देखने की बात करती हैं। यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है कि हर बार हाथ से पैसा गिर जाना किसी चमत्कार या भविष्य में धन आने की पक्की गारंटी नहीं है। कई बार जल्दबाजी, ध्यान भटकना, हाथ में ज्यादा सामान होना या सामान्य सावधानी के कारण भी पैसा गिर सकता है। लेकिन हमारी लोक मान्यताओं में धन से जुड़ी अचानक होने वाली कुछ घटनाओं को शुभ या बदलाव से जोड़कर देखा गया है। इसलिए इस बात को अंधविश्वास की तरह नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक मान्यता और दिलचस्प संकेत के रूप में समझना चाहिए। अब जरा इस घटना को एक अलग नजरिए से समझिए। जब हम किसी को पैसा दे रहे होते हैं, तब हमारे हाथ से धन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ओर जा रहा होता है। उसी समय अगर वह पैसा अचानक हाथ से छूटकर नीचे गिर जाए, तो मान्यता के अनुसार यह धन के प्रवाह और आने वाले आर्थिक बदलाव की ओर इशारा माना जाता है। कुछ लोग इसे इस तरह देखते हैं कि धन रुकने वाली चीज नहीं है, बल्कि उसका स्वभाव ही प्रवाह में रहना है। पैसा आता है, जाता है, फिर वापस किसी दूसरे माध्यम से जीवन में आता है। इसलिए हाथ से पैसा छूटने की घटना को कुछ लोग धन के प्रवाह से जोड़कर देखते हैं। लेकिन यहां एक और दिलचस्प बात है। अगर पैसा गिरने के बाद आपके मन में अचानक बेचैनी के बजाय एक अजीब सी सकारात्मक अनुभूति आए और उसी समय आपके मन में किसी पुराने काम, रुके हुए अवसर या आर्थिक योजना का विचार आए, तो आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ लोग इसे अपने जीवन पर ध्यान देने का संकेत मानते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि अगले ही दिन धन की बारिश होने वाली है, बल्कि इसका अर्थ यह लिया जा सकता है कि आपको अपने आर्थिक जीवन, अपनी मेहनत, अपने निर्णय और अपने अवसरों को लेकर अधिक सजग होना चाहिए। कई बार इंसान के जीवन में बदलाव पहले बाहर नहीं, बल्कि छोटी छोटी घटनाओं के रूप में दिखाई देता है। एक छोटा सा अनुभव मन में सवाल पैदा करता है, फिर वही सवाल इंसान को अपने जीवन की दिशा पर सोचने के लिए मजबूर करता है।
हो सकता है कि जिस समय आपके हाथ से पैसा गिरा, उसी समय आपके जीवन में कोई आर्थिक फैसला लेने की जरूरत हो। हो सकता है आप किसी नए काम के बारे में सोच रहे हो, कोई पुराना भुगतान आने वाला हो, कोई नया अवसर सामने आने वाला हो, या आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रहे हो। इसीलिए अगर कभी आपके हाथ से लेन देन के दौरान पैसा अचानक गिर जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसे अशुभ मानकर डरने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि शांत रहिए, पैसा उठाइए और अपने मन को स्थिर रखिए। अगर आपकी आस्था है तो भगवान को धन्यवाद दीजिए और मन में यह भावना रखिए कि आपके जीवन में आने वाला धन सही मार्ग से आए, आपकी मेहनत का फल मिले और उस धन का उपयोग आपके परिवार, आपके भविष्य और जरूरतमंद लोगों के लिए अच्छे कामों में हो। धन केवल ज्यादा पैसे होने का नाम नहीं है। वास्तविक समृद्धि तब मानी जाती है जब कमाई के साथ मन में शांति हो, परिवार में सुख हो, शरीर स्वस्थ रहे, मेहनत का सम्मान मिले और जरूरत के समय किसी के सामने हाथ फैलाने की मजबूरी न हो। इसलिए इस संकेत को केवल नोट या सिक्के से जोड़कर मत देखिए। इसे अपने आर्थिक जीवन को बेहतर बनाने की याद के रूप में भी देखा जा सकता है। और एक बात जो इस पूरे संकेत को और रोचक बनाती है, वह है इसका समय और परिस्थिति। अगर कोई व्यक्ति रोजाना पैसे संभालता है और कभी कभार उसके हाथ से पैसा गिर जाता है, तो इसे सामान्य असावधानी माना जा सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय के समय, किसी नए काम की शुरुआत के समय या किसी लंबे समय से रुके हुए धन के बारे में सोचते समय अचानक ऐसी घटना अनुभव करता है, तो वह व्यक्ति स्वाभाविक रूप से इसके अर्थ के बारे में सोचने लगता है। यही वजह है कि ऐसी घटनाएं हमारी जिज्ञासा को बढ़ाती हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का काफी समय से पैसा कहीं अटका हुआ है। वह लगातार उसके बारे में सोच रहा है। एक दिन वह किसी को भुगतान करने के लिए पैसा निकालता है और अचानक नोट उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। अब वैज्ञानिक दृष्टि से यह एक सामान्य घटना हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक मान्यता रखने वाला व्यक्ति इसे अपने जीवन में चल रहे आर्थिक बदलावों से जोड़कर देख सकता है। इसलिए यहां सबसे जरूरी चीज है संतुलन। संकेतों पर विश्वास हो तो उन्हें सकारात्मक प्रेरणा की तरह लीजिए, लेकिन अपने वास्तविक आर्थिक फैसले हमेशा समझदारी, मेहनत और सही जानकारी के आधार पर ही लीजिए। कभी कभी जिंदगी हमें बहुत बड़ी बात समझाने के लिए बहुत छोटी घटना का सहारा लेती है। हाथ से गिरा हुआ एक छोटा सा नोट आपको यह याद दिला सकता है कि धन को संभाल कर रखना चाहिए। यह आपको अपनी कमाई और खर्च का हिसाब देखने के लिए प्रेरित कर सकता है। यह आपको यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि आपकी मेहनत की कमाई कहां जा रही है और भविष्य के लिए आप कितना बचा रहे हैं। इस नजरिए से देखें तो एक छोटी सी घटना भी आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव की शुरुआत बन सकती है। इसीलिए अगली बार अगर लेन देन करते समय अचानक आपके हाथ से पैसा छूट जाए, तो डरिए मत और इसे लेकर किसी तरह की नकारात्मक धारणा मत बनाइए। शांत मन से उस पैसे को उठाइए और अपने मन में एक सकारात्मक संकल्प कीजिए कि आपकी कमाई ईमानदार मेहनत से बढ़े, आपके खर्च सही दिशा में हों और आपके घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। और ध्यान रखिए, यह केवल एक आध्यात्मिक लोक मान्यता है, कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं। असली धन दौलत हमेशा मेहनत, सही निर्णय, अनुशासन, अवसरों की पहचान और भगवान की कृपा की भावना से जुड़ी होती है। अगर यह घटना आपके जीवन में हुई है, तो इसे डर की वजह नहीं, बल्कि अपने जीवन को और बेहतर बनाने की एक सकारात्मक याद के रूप में देख सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर हाथ से पैसा छूटना एक घटना मानी जाती है, तो क्या होगा जब पैसा आपके रास्ते में पड़ा हुआ आपको मिले? क्या वह सिर्फ एक सामान्य सिक्का होगा या आध्यात्मिक मान्यताओं में उसका भी कोई अलग अर्थ बताया गया है? अगला संकेत यहीं से और भी दिलचस्प होने वाला है। दूसरा संकेत, गिरा हुआ सिक्का मिलना। अब आते हैं दूसरे संकेत पर, और यह संकेत पहले संकेत से भी ज्यादा दिलचस्प है। सोचिए, आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आपका ध्यान अचानक नीचे जाता है और वहां आपको एक सिक्का पड़ा हुआ दिखाई देता है। हो सकता है वह छोटा सा सिक्का हो जिसकी आर्थिक कीमत बहुत ज्यादा न हो, लेकिन उस समय आपके मन में एक सवाल जरूर आता है
कि आखिर यह सिक्का यहां कैसे आया, किसका गिरा हुआ है, और सबसे खास बात, ये मुझे ही क्यों दिखाई दिया। सामान्य रूप से देखें तो किसी का सिक्का रास्ते में गिर जाना और आपका उसे देख लेना बिल्कुल सामान्य घटना है। लेकिन भारतीय आध्यात्मिक और लोक मान्यताओं में रास्ते में पड़ा हुआ सिक्का मिलना कई बार धन और समृद्धि से जुड़ी शुभ घटना के रूप में देखा जाता है। यहां फिर से एक बात बिल्कुल साफ समझना जरूरी है कि रास्ते में सिक्का मिलना अपने आप में भविष्य में धन दौलत मिलने की कोई पक्की गारंटी नहीं है। ऐसा सिक्का किसी व्यक्ति से गिरा हुआ हो सकता है और आपको संयोग से मिल गया हो। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से जब कोई व्यक्ति ऐसी घटना को अपने जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़कर देखता है तो उसके लिए यह घटना एक सकारात्मक प्रतीक बन सकती है, खासकर तब जब वह व्यक्ति पहले से आर्थिक परेशानियों से निकलने के लिए मेहनत कर रहा हो, किसी नए काम की शुरुआत करने वाला हो या जीवन में आर्थिक स्थिरता की इच्छा रखता हो। अब इस घटना की कल्पना जरा अलग तरीके से कीजिए। आप अपने काम से जा रहे हैं, आपका ध्यान किसी दूसरी चीज में है और अचानक आपकी नजर जमीन पर पड़े एक सिक्के पर जाती है। आप वहां से गुजर भी सकते थे, लेकिन किसी कारण से आपकी नजर उसी जगह चली गई। यही छोटी सी बात आपके मन में जिज्ञासा पैदा करती है। कुछ लोग इसे इस बात का प्रतीक मानते हैं कि जीवन में छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना सीखिए, क्योंकि अवसर हमेशा बड़े रूप में सामने नहीं आते। कई बार अवसर एक छोटी सी संभावना की तरह सामने आता है और जो व्यक्ति उसे पहचान लेता है वही आगे बढ़ने का रास्ता बना पाता है। सिक्के को धन का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए जब कोई व्यक्ति रास्ते में सिक्का देखता है तो स्वाभाविक रूप से उसका ध्यान धन की ओर जाता है। आध्यात्मिक मान्यताओं में इसे धन के प्रवाह, अवसर और आर्थिक ऊर्जा के प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि अब आपको कहीं से अचानक बहुत बड़ी रकम मिलने वाली है, बल्कि इसका सकारात्मक अर्थ यह हो सकता है कि आपको अपने जीवन में आने वाले छोटे अवसरों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार हम बड़ी सफलता का इंतजार करते रहते हैं और छोटी शुरुआत को महत्व नहीं देते। हम सोचते हैं कि जब बड़ा अवसर मिलेगा तभी हमारी जिंदगी बदलेगी, लेकिन वास्तविक जीवन में बड़ी आर्थिक सफलता अक्सर छोटी शुरुआत से ही आती है। कोई छोटा काम आगे चलकर बड़ा बन सकता है, कोई छोटा ग्राहक भविष्य में बड़ा अवसर बन सकता है, कोई छोटी बचत समय के साथ बड़ी राशि बन सकती है और कोई छोटा विचार भविष्य में कमाई का साधन बन सकता है। इसलिए रास्ते में मिला सिक्का कुछ लोगों के लिए इसी बात का प्रतीक बन जाता है कि छोटी चीजों को भी सम्मान देना चाहिए। अब यहाँ एक और दिलचस्प मान्यता आती है। कुछ लोग मानते हैं कि अगर रास्ते में सिक्का अचानक दिखाई दे और उसे देखकर मन भावना पैदा हो तो इसे शुभ संकेत की तरह लिया जा सकता है। वहीं अगर सिक्का देखकर डर, चिंता या नकारात्मक विचार आने लगें तो उन भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि किसी भी छोटी घटना का अर्थ केवल घटना से नहीं बल्कि हम उसे किस दृष्टि से देखते हैं इससे भी जुड़ा होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति लंबे समय से आर्थिक परेशानी से गुजर रहा है। वह लगातार सोच रहा है कि कमाई कैसे बढ़ेगी, घर की जरूरतें कैसे पूरी होंगी और भविष्य को कैसे सुरक्षित किया जाएगा। उसी दौरान एक दिन उसे रास्ते में एक सिक्का दिखाई देता है। अब वैज्ञानिक दृष्टि से यह एक सामान्य संयोग है, लेकिन वह व्यक्ति अगर इसे सकारात्मक प्रेरणा की तरह लेता है और उसी दिन अपने काम, अपनी बचत या अपने भविष्य को लेकर कोई अच्छा निर्णय लेने का संकल्प करता है तो वह छोटी सी घटना उसके लिए मानसिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण बन सकती है। यही कारण है कि हमारे समाज में सिक्के का महत्व केवल उसकी कीमत तक सीमित नहीं रहा। पूजा पाठ, दान, मंदिरों और धार्मिक परंपराओं में भी सिक्के का उपयोग अलग अलग रूपों में देखने को मिलता है। धन को केवल भौतिक वस्तु नहीं बल्कि जिम्मेदारी और साधन के रूप में देखने की परंपरा रही है। इसलिए रास्ते में मिला सिक्का किसी व्यक्ति को यह भी याद दिला सकता है कि धन का सम्मान करना चाहिए, उसका सही उपयोग करना चाहिए और अपनी कमाई को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। लेकिन यहाँ एक जरूरी सावधानी भी है। अगर आपको रास्ते में सिक्का मिले तो उसे देखकर यह मत मान लीजिए
कि अब बिना मेहनत के पैसा आपके पास आने वाला है। ऐसा सोचना सही नहीं होगा। भगवान की कृपा और शुभ संकेतों में विश्वास रखने के साथ साथ कर्म करना भी उतना ही जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति केवल संकेतों का इंतजार करता रहे और मेहनत ना करे, तो केवल एक सिक्का उसकी आर्थिक स्थिति नहीं बदल सकता। लेकिन अगर वही व्यक्ति उस छोटी घटना को सकारात्मक ऊर्जा और मेहनत की प्रेरणा बना ले, तो यह उसके लिए उपयोगी हो सकता है। कुछ लोग रास्ते में सिक्का मिलने को इस बात से भी जोड़ते हैं कि धन आपके जीवन में आने और जाने की प्रक्रिया में है। जैसे सिक्का किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ से निकलकर आपके रास्ते तक पहुंचा, वैसे ही जीवन में धन भी अलग अलग माध्यमों से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाता है। कोई कमाता है, कोई खर्च करता है, कोई बचाता है, कोई निवेश करता है और कोई दान करता है। इसीलिए सिक्का हमें धन के इस प्रवाह की याद दिला सकता है। और अगर सिक्का आपको किसी खास जगह पर मिलता है, जैसे मंदिर के पास, किसी धार्मिक स्थान के आसपास या किसी ऐसे रास्ते पर जहां आप अक्सर जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपकी जिज्ञासा और बढ़ सकती है। कुछ आध्यात्मिक मान्यताएं ऐसी परिस्थितियों को शुभ मानती हैं, लेकिन फिर वही बात याद रखिए, इसे निश्चित भविष्यवाणी नहीं समझना चाहिए। यह आस्था और लोक विश्वास का विषय है। अब एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको सिक्का मिले तो सबसे पहले आसपास देखिए कि शायद कोई व्यक्ति उसे खोज तो नहीं रहा। अगर कोई व्यक्ति अपना पैसा तलाश रहा हो और आपको पता हो कि वह उसी का है, तो उसे वापस कर देना ही सबसे अच्छा काम है, क्योंकि किसी दूसरे की चीज अपने पास रख लेना समृद्धि का रास्ता नहीं है। वास्तविक समृद्धि ईमानदारी, सही कर्म और संतोष से आती है। अगर कोई मालिक नहीं मिलता और आप उस सिक्के को रखना चाहते हैं, तो उसे लेकर अपने विश्वास के अनुसार कोई सकारात्मक कार्य कर सकते हैं, जैसे उसे बचत में रखना या जरूरतमंद को दान करना। क्योंकि धन की असली सुंदरता केवल उसे प्राप्त करने में नहीं, बल्कि उसके सही उपयोग में है। अगर आपके पास धन आता है और आप उसका उपयोग परिवार की जरूरतों, शिक्षा, सेवा, अच्छे काम और भविष्य की सुरक्षा में करते हैं, तो वही धन आपके जीवन में वास्तविक समृद्धि का कारण बनता है। इसलिए रास्ते में मिला छोटा सा सिक्का भी हमें धन के प्रति हमारी सोच पर विचार करने का अवसर दे सकता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि समृद्धि का मतलब केवल बड़ी गाड़ी, बड़ा घर या बैंक खाते में बहुत ज्यादा पैसा होना है। लेकिन अगर घर में शांति नहीं है, रिश्तों में प्रेम नहीं है और मन हमेशा चिंता में रहता है, तो केवल पैसा जीवन को पूर्ण नहीं कर सकता। इसलिए जब आध्यात्मिक मान्यताओं में किसी घटना को धन से जोड़कर देखा जाता है, तो उसके पीछे सकारात्मक अर्थ यह भी हो सकता है कि जीवन में आर्थिक स्थिरता के साथ मानसिक शांति और संतोष भी होना चाहिए। अब सोचिए, रास्ते में पड़ा हुआ एक छोटा सा सिक्का आपको कितनी बातें याद दिला सकता है। अपनी कमाई की कदर करना, छोटे अवसरों को पहचानना, मेहनत जारी रखना, धन का सही उपयोग करना, जरूरतमंद की मदद करना और सबसे जरूरी, अपनी किस्मत के साथ अपने कर्म को भी महत्व देना। और शायद इसी वजह से जब किसी व्यक्ति को अचानक रास्ते में सिक्का मिलता है, तो वह उसे केवल धातु का एक छोटा टुकड़ा नहीं समझता। उसके लिए वह एक सकारात्मक याद बन सकता है कि जीवन में छोटी चीजों को भी नजरअंदाज मत करो। हो सकता है आज का छोटा अवसर कल की बड़ी सफलता की शुरुआत बन जाए। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं जा रहे थे और अचानक रास्ते में सिक्का दिखाई दिया, तो उस घटना को याद कीजिए। उस समय आपके जीवन में क्या चल रहा था? क्या आप किसी आर्थिक फैसले के बारे में सोच रहे थे? क्या कोई नया काम शुरू करने वाले थे? क्या किसी पुराने काम में बदलाव आने वाला था? या फिर वह सिर्फ एक सामान्य घटना थी? इसका जवाब हर व्यक्ति के अनुभव पर निर्भर करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से इसे सकारात्मक संकेत मानने वाले लोग कहते हैं कि ऐसी छोटी घटनाएं हमें जागरूक करती हैं। वे हमें अपने जीवन में आने वाले अवसरों को पहचानने की प्रेरणा देती हैं। और अगर इसे धन दौलत से जोड़कर देखा जाए, तो इसका सबसे सुंदर संदेश यही हो सकता है कि समृद्धि केवल बाहर से आने वाली चीज नहीं है। समृद्धि की शुरुआत हमारी सोच, हमारी मेहनत, हमारी आदतों
और हमारे सही निर्णयों से भी होती है। इसलिए अगर आपको कभी रास्ते में गिरा हुआ सिक्का मिले तो उसे देखकर उत्साहित होना स्वाभाविक है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप उस क्षण को सकारात्मक बनाएं। भगवान को धन्यवाद दें, अपने कर्म पर भरोसा रखें और अपने जीवन में आने वाले अच्छे अवसरों के लिए खुद को तैयार रखें। और अब जरा सोचिए, अगर एक साधारण सा सिक्का भी इतनी जिज्ञासा पैदा कर सकता है, तो अगली घटना कितनी रहस्यमयी होगी। क्योंकि अगला संकेत रास्ते में नहीं, बल्कि ऐसी जगह दिखाई दे सकता है जहां इंसान अपनी सबसे गहरी भावनाओं और इच्छाओं के साथ पहुंचता है, अपने सपनों में। और जब सपने में अचानक किसी से धन प्राप्त होता हुआ दिखाई दे, तो आध्यात्मिक मान्यताएं उसे किस नजर से देखती हैं, यही बात अगले संकेत को और भी दिलचस्प बना देती है। तीसरा संकेत, सपने में किसी से पैसा प्राप्त होना। अब बात करते हैं तीसरे संकेत की, और यह संकेत पिछले दोनों संकेतों से भी ज्यादा रहस्यमयी है, क्योंकि इसका संबंध हमारे जागते हुए जीवन से नहीं, बल्कि हमारे सपनों की दुनिया से है। जरा सोचिए, रात का समय है, आप गहरी नींद में हैं और अचानक आपको ऐसा सपना आता है जिसमें कोई व्यक्ति आपके सामने आता है और आपको पैसे देता है। वह व्यक्ति कोई परिचित भी हो सकता है, कोई रिश्तेदार, कोई मित्र, कोई बुजुर्ग, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसे आपने काफी समय से देखा तक नहीं है। कभी कभी सपने में नोट दिखाई देते हैं, कभी सिक्के, कभी कोई व्यक्ति सीधे आपके हाथ में धन रख देता है, और कभी ऐसा लगता है जैसे कोई आर्थिक मदद कर रहा हो। नींद खुलने के बाद सपना कुछ देर तक बिल्कुल वास्तविक जैसा महसूस होता है, और मन में एक सवाल जरूर आता है, आखिर मुझे ऐसा सपना क्यों आया। आध्यात्मिक और लोक मान्यताओं में सपनों को लंबे समय से विशेष महत्व दिया जाता रहा है। कई लोग मानते हैं कि कुछ सपने हमारे मन की गहराई में चल रही इच्छाओं, चिंताओं और भावनाओं का परिणाम होते हैं, जबकि कुछ सपनों को लोग शुभ संकेत या आने वाले बदलावों से जोड़कर देखते हैं। खासकर जब सपने में धन प्राप्त होता दिखाई दे, तो उसे समृद्धि, अवसर, आर्थिक बदलाव या जीवन में किसी नई शुरुआत से जोड़कर देखा जा सकता है। हालांकि इसे निश्चित भविष्यवाणी नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि सपनों का वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकता है। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सपने में पैसा मिलने का अर्थ केवल पैसा मिलना ही नहीं माना जाता। कई आध्यात्मिक व्याख्याओं में धन को शक्ति, अवसर, सफलता, आत्मविश्वास और किसी कमी के पूरा होने के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। यानी अगर कोई व्यक्ति सपने में किसी से पैसा प्राप्त करता है, तो इसका अर्थ यह भी निकाला जा सकता है कि उसके जीवन में कोई ऐसी चीज आने वाली है जिसकी उसे लंबे समय से जरूरत थी। वह चीज हमेशा धन ही हो, यह जरूरी नहीं। वह कोई अवसर हो सकता है, किसी व्यक्ति की मदद हो सकती है, किसी काम में सफलता हो सकती है, या कोई ऐसी परिस्थिति हो सकती है जो उसके जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करे। मान लीजिए कोई व्यक्ति काफी समय से किसी काम के लिए मेहनत कर रहा है। उसे लगातार इंतजार है कि उसका काम सफल होगा या नहीं। दिन भर उसके दिमाग में वही विचार चलता रहता है। रात को वह सोता है और सपने में देखता है कि कोई व्यक्ति उसके हाथ में पैसे रख रहा है। सुबह उठने के बाद उसे सपना याद रहता है और उसके मन में एक सकारात्मक भावना पैदा होती है। अब वैज्ञानिक दृष्टि से यह सपना उसके दिन भर के विचारों का प्रतिबिंब भी हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वह व्यक्ति इसे उम्मीद और सकारात्मक बदलाव के प्रतीक के रूप में देख सकता है। यही वजह है कि सपने में पैसा मिलने की घटना बहुत लोगों के लिए विशेष बन जाती है, क्योंकि सपने में मिलने वाला धन हाथ में नहीं होता, फिर भी उसका प्रभाव मन पर काफी देर तक रह सकता है। इंसान सोचता रहता है कि आखिर यह सपना क्यों आया, वह व्यक्ति कौन था, उसने मुझे ही पैसे क्यों दिए, कितने पैसे दिए, मैंने पैसे लिए या नहीं, उस समय मुझे खुशी हुई या डर लगा। ऐसी छोटी छोटी बातें सपने को और रहस्यमयी बना देती हैं। अगर सपने में कोई परिचित व्यक्ति आपको पैसा देता है, तो कुछ लोग इसे उस व्यक्ति से जुड़ी भावनाओं और आपके मन में मौजूद विश्वास के रूप में देखते हैं। हो सकता है वह व्यक्ति आपके लिए सुरक्षा, सहायता या भरोसे का प्रतीक हो।
इसलिए सपने में उसका पैसा देना आपके मन में सहायता मिलने की भावना को दर्शा सकता है। दूसरी तरफ अगर कोई अजनबी व्यक्ति आपको पैसा देता दिखाई दे, तो कुछ आध्यात्मिक मान्यताएं इसे किसी नए अवसर या अनजान स्रोत से मिलने वाली सहायता के प्रतीक के रूप में देखती हैं। अब अगर सपने में कोई बुजुर्ग व्यक्ति आपको धन देता हुआ दिखाई दे, तो यह सपना और भी भावनात्मक हो सकता है। हमारे समाज में बुजुर्गों को अनुभव, आशीर्वाद और मार्गदर्शन का प्रतीक माना जाता है। इसलिए सपने में किसी बुजुर्ग से पैसा प्राप्त करना कुछ लोग आशीर्वाद, संरक्षण या जीवन में सही दिशा मिलने की भावना से जोड़ते हैं। लेकिन फिर से याद रखिए, यह आध्यात्मिक व्याख्या है, कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं। सपने में मिलने वाले धन का रूप भी लोगों की जिज्ञासा बढ़ाता है। अगर आपको नोट दिखाई देते हैं, तो आपका ध्यान सीधा आर्थिक समृद्धि की ओर जाता है। अगर सिक्के दिखाई देते हैं, तो कुछ लोग इसे छोटी छोटी उपलब्धियों या धीरे धीरे बढ़ती आर्थिक स्थिति का प्रतीक मानते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको बहुत बड़ी रकम देता दिखाई दे, तो इसे कुछ लोग बड़ी इच्छा, बड़ी उम्मीद या जीवन में किसी बड़े बदलाव की मानसिक तैयारी के रूप में भी समझते हैं। लेकिन सपने की सबसे महत्वपूर्ण चीज केवल पैसा नहीं है, बल्कि उस समय आपकी भावना क्या थी। अगर सपने में पैसा मिलने के बाद आपको बहुत खुशी, शांति और संतोष महसूस हुआ, तो इसे सकारात्मक मानसिक अवस्था का प्रतीक माना जा सकता है। वहीं अगर पैसा मिलने के बाद आपको डर, बेचैनी या तनाव महसूस हुआ, तो हो सकता है कि आपके मन में धन को लेकर कोई चिंता या दबाव चल रहा हो। इसलिए किसी भी सपने का अर्थ निकालते समय केवल एक चीज देखकर निष्कर्ष निकालना सही नहीं है। सपना किस परिस्थिति में आया, उसमें कौन था और आपकी भावना क्या थी, इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कई बार इंसान के जीवन में आर्थिक चिंता इतनी बढ़ जाती है कि उसका प्रभाव सपनों तक पहुंच जाता है। अगर कोई व्यक्ति लगातार पैसों की चिंता करता है, कर्ज के बारे में सोचता है, भविष्य की जिम्मेदारियों को लेकर परेशान रहता है या अपने परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके सपनों में पैसा आना बिल्कुल स्वाभाविक हो सकता है। हमारा मन दिन भर जिन बातों के बारे में सोचता है, उन्हें नींद के दौरान अलग अलग रूपों में प्रस्तुत कर सकता है। इसलिए अगर आपको सपने में किसी से पैसा मिलता दिखाई दे, तो तुरंत यह मान लेना कि वास्तविक जीवन में बहुत बड़ी रकम आने वाली है सही नहीं होगा। इसके बजाय आप इस सपने को अपने मन की स्थिति समझने का एक अवसर मान सकते हैं। शायद आप आर्थिक रूप से बेहतर भविष्य चाहते हैं, शायद आप किसी नए अवसर की तलाश में हैं, शायद आपको किसी की मदद की जरूरत महसूस हो रही है, या शायद आपके मन में सफलता को लेकर एक नई उम्मीद पैदा हो रही है। आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो धन प्राप्त करने वाला सपना आपको अपने कर्मों पर ध्यान देने की प्रेरणा भी दे सकता है, क्योंकि अगर मन में समृद्धि की इच्छा है, तो उसके लिए वास्तविक जीवन में मेहनत, अनुशासन और सही निर्णय भी जरूरी है। केवल सपना देखने से आर्थिक स्थिति नहीं बदलती, लेकिन सपना अगर आपको सकारात्मक सोच और मेहनत के लिए प्रेरित कर दे, तो वह आपके जीवन में एक अच्छी शुरुआत जरूर बन सकता है। कभी कभी सपने हमारे अंदर छिपी हुई इच्छाओं को सामने लाते हैं। जिस व्यक्ति ने लंबे समय से आर्थिक संघर्ष किया हो, उसके लिए धन प्राप्त करने का सपना बहुत गहरा अर्थ रख सकता है। शायद उसका मन चाहता है कि अब परिस्थितियां बदलें, शायद वह चाहता है कि उसके परिवार को किसी चीज की कमी न रहे, शायद वह अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना चाहता है। ऐसे में सपने में पैसा मिलना उसके भीतर छिपी उम्मीद का प्रतीक हो सकता है। अब एक और दिलचस्प परिस्थिति सोचिए। अगर सपने में वही व्यक्ति आपको पैसा देता है जिसके साथ वास्तविक जीवन में आपका कोई पुराना संबंध रहा हो, तो सपना आपके मन में उस व्यक्ति से जुड़ी यादों को भी सामने ला सकता है। जरूरी नहीं कि इसका संबंध वास्तविक धन से ही हो सकता है वह व्यक्ति आपके जीवन में किसी सहायता, विश्वास या पुराने अनुभव का प्रतीक हो। सपने अक्सर हमारी यादों और भावनाओं को ऐसे रूप में जोड़ देते हैं जिसकी हमने जागते हुए कल्पना भी नहीं की होती। और अगर सपने में आपको पैसे मिलने के बाद आप उसे किसी अच्छे काम में उपयोग करते हुए दिखाई दें, तो यह सपना आपकी सोच और मूल्यों के बारे में भी
बहुत कुछ बता सकता है। हो सकता है आपके मन में यह भावना हो कि अगर आपके पास पर्याप्त धन आएगा तो आप अपने परिवार की मदद करेंगे, किसी जरूरतमंद की सहायता करेंगे या अपने जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य पूरा करेंगे। इस तरह सपना केवल धन पाने की इच्छा नहीं, बल्कि धन के सही उपयोग की आपकी सोच को भी दर्शा सकता है। आध्यात्मिक परंपराओं में एक विचार बार बार देखने को मिलता है कि धन साधन है, अंतिम लक्ष्य नहीं। इसलिए अगर सपने में धन मिलता हुआ दिखाई दे तो उसका सबसे सुंदर अर्थ यही हो सकता है कि जीवन में ऐसे अवसर आए जिनसे आप अपने और अपने परिवार के जीवन को बेहतर बना सकें। पैसा आए तो उसके साथ विवेक भी आए, सफलता आए तो उसके साथ विनम्रता भी रहे, और समृद्धि आए तो उसके साथ संतोष भी बना रहे। कई बार सपना इतना स्पष्ट होता है कि जागने के बाद भी व्यक्ति को लगता है कि वह घटना वास्तव में हुई थी। उसे याद रहता है कि किसने पैसे दिए, कितने पैसे दिए और उस समय उसके मन में क्या चल रहा था। ऐसे सपनों को लोग अक्सर बहुत खास मान लेते हैं, लेकिन यहां भी जरूरी है कि हम संतुलित सोच रखें। हर सपना भविष्य की सूचना नहीं होता। बहुत से सपने हमारे दिमाग की सामान्य गतिविधियों का हिस्सा होते हैं। इसीलिए आस्था रखें, लेकिन विवेक भी बनाए रखें। अगर आपको ऐसा सपना बार बार आता है तो आप अपनी वर्तमान जिंदगी पर ध्यान दे सकते हैं। क्या आप आर्थिक बदलाव के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं? क्या कोई नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं? क्या किसी भुगतान या आर्थिक अवसर का इंतजार कर रहे हैं? क्या भविष्य की जिम्मेदारियों को लेकर मन में तनाव है? इन सवालों के जवाब शायद आपको यह समझने में मदद कर सकते हैं कि आपके सपने आपके मन की किस भावना को सामने ला रहे हैं। और अगर सपना आपको सकारात्मक ऊर्जा देता है तो उस ऊर्जा को अपने वास्तविक जीवन में अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कीजिए। अपने काम पर ध्यान दीजिए, नई चीजें सीखिए, खर्चों को व्यवस्थित कीजिए, बचत की आदत बनाइए और अपनी मेहनत को सही दिशा दीजिए। क्योंकि वास्तविक समृद्धि केवल संकेत देखने से नहीं, बल्कि उन संकेतों से मिलने वाली प्रेरणा को कर्म में बदलने से आती है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि अगर सपने में किसी व्यक्ति से पैसा लेने के बाद मन में शांति बनी रहे और सपना जागने के बाद भी लंबे समय तक सकारात्मक महसूस हो तो इसे शुभ भावना के रूप में देखा जा सकता है। वहीं अगर सपना परेशान करने वाला हो तो उसके पीछे तनाव या डर भी हो सकता है। इसलिए हर सपने को एक ही अर्थ देना उचित नहीं है। अब जरा उस क्षण की कल्पना कीजिए जब आप सुबह उठते हैं और आपको साफ साफ याद आता है कि रात में किसी ने आपको पैसे दिए थे। आप कुछ देर तक उसी सपने के बारे में सोचते हैं। आपको याद आता है कि वह व्यक्ति कौन था, उसके चेहरे पर कैसी भावना थी और आपने पैसे लेते समय कैसा महसूस किया था। यही रहस्य इस संकेत को इतना रोचक बनाता है, क्योंकि रास्ते में मिले सिक्के को आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन सपने में मिला पैसा केवल आपको दिखाई देता है और उसका अनुभव केवल आप महसूस करते हैं। इसलिए अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो उसे लेकर डरने की कोई जरूरत नहीं है। न ही केवल इस सपने के आधार पर कोई बड़ा आर्थिक निर्णय लेना चाहिए। इसे एक सकारात्मक अनुभव मानिए, अपने मन की भावनाओं को समझिए और फिर अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपकी मेहनत सफल हो, आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे और आपको सही अवसरों की पहचान करने की बुद्धि मिले। याद रखिए, धन दौलत का सबसे सुंदर रूप वह है जिसमें मेहनत की कमाई हो, मन में संतोष हो और उस धन से किसी का भला भी हो सके। अगर किसी सपने ने आपके अंदर उम्मीद जगाई है तो उस उम्मीद को आलस्य में नहीं, मेहनत में बदल दीजिए। क्योंकि सपना रास्ता दिखा सकता है, लेकिन रास्ते पर चलना हमें खुद पड़ता है। और अब तक आपने 2 ऐसे अनुभव सुने जिनका संबंध धन और समृद्धि से जोड़ा जाता है, लेकिन अगली बात और भी अनोखी है, क्योंकि अगला संकेत न तो आपके हाथ में दिखाई देगा, न रास्ते में पड़ा मिलेगा और न ही केवल सपने तक सीमित रहेगा। वह अचानक आपके आसपास घटित हो सकता है और इतना अप्रत्याशित हो सकता है कि उस समय आप खुद भी सोचने लगेंगे कि आखिर यह मेरे साथ ही क्यों हुआ। अगले संकेत की यही अचानक होने वाली घटना इसे और भी रहस्यमय बनाती है। चौथा संकेत, किसी पक्षी का शरीर पर बीट कर देना। अब बात करते हैं चौथे संकेत की,
और यह ऐसा संकेत है जिसकी कल्पना शायद आपने कभी नहीं की होगी। सोचिए, आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, अपने काम पर जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं या किसी रास्ते से गुजर रहे हैं और अचानक ऊपर से कोई पक्षी उड़ते हुए आता है और उसके शरीर से निकली बीट आपके कपड़ों या शरीर पर गिर जाती है। उस समय आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? शायद आपको गुस्सा आएगा, आपको कपड़े साफ करने की चिंता होगी, या आप इसे एक परेशान करने वाली घटना समझकर आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन कुछ लोक मान्यताओं और शुभ अशुभ संकेतों की परंपराओं में ऐसी घटना को एक अलग नजरिए से भी देखा गया है। कई लोग मानते हैं कि अगर किसी पक्षी की बीट अचानक आपके शरीर या कपड़ों पर गिर जाए तो इसे हमेशा अशुभ नहीं समझना चाहिए। कुछ लोक विश्वासों में इसे अचानक मिलने वाले लाभ, सौभाग्य या किसी अप्रत्याशित बदलाव से जोड़कर देखा जाता है। खासकर जब बात धन दौलत और समृद्धि की हो तो कुछ लोग ऐसी घटना को इस भावना से जोड़ते हैं कि जीवन में कोई अप्रत्याशित अवसर या लाभ आ सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, यह केवल एक लोक मान्यता है, कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं। वास्तविक जीवन में ऐसी घटना का होना स्वाभाविक है और इसका वैज्ञानिक रूप से धन आने से कोई प्रमाणित संबंध नहीं है। फिर भी इस संकेत को लेकर लोगों की जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है। आखिर एक ऐसी चीज जिसे हम सामान्य तौर पर गंदगी मानते हैं, उसे कुछ परंपराओं में शुभ क्यों माना गया? इसके पीछे एक दिलचस्प सोच है। प्रकृति में पक्षियों को स्वतंत्रता, गति और आकाश से जोड़ा जाता है। वे बिना किसी सीमा के एक जगह से दूसरी जगह उड़ते हैं। इसलिए पक्षी से जुड़ी अचानक होने वाली घटनाओं को कुछ लोग जीवन में आने वाले अप्रत्याशित बदलावों का प्रतीक मानते हैं। अब इसे धन दौलत के संदर्भ में समझिए। इंसान अक्सर सोचता है कि पैसा केवल मेहनत की एक निश्चित प्रक्रिया से आएगा। वह नौकरी करेगा, व्यापार करेगा, मेहनत करेगा और फिर आय प्राप्त होगी। लेकिन जीवन में कई बार आर्थिक लाभ ऐसे रास्तों से भी आता है जिसकी हमने पहले से कल्पना नहीं की होती। कोई नया ग्राहक अचानक मिल जाता है, कोई पुराना भुगतान वापस आ जाता है, किसी पुराने संपर्क से काम मिल जाता है, कोई नया अवसर सामने आ जाता है या कोई ऐसी संभावना बन जाती है जिसके बारे में पहले सोचा भी नहीं था। इसलिए कुछ लोक मान्यताएं पक्षी की अचानक हुई घटना को इसी तरह के अप्रत्याशित बदलाव के प्रतीक के रूप में देखती हैं। मान लीजिए, आप किसी जरूरी काम के लिए घर से निकले हैं और अचानक पक्षी की बीट आपके कपड़ों पर गिर जाती है। उस समय आपको शायद यह घटना बिल्कुल पसंद ना आए, लेकिन अगर आप इसे नकारात्मक सोचने के बजाय शांत रहते हैं और आगे बढ़ते हैं तो यह छोटी घटना आपको एक बात सिखा सकती है। हर अप्रत्याशित घटना को तुरंत दुर्भाग्य समझ लेना जरूरी नहीं है। जीवन में कुछ घटनाएं असुविधाजनक होती हैं, लेकिन उनका परिणाम हमेशा बुरा हो यह भी जरूरी नहीं। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि किसी छोटी सी अप्रत्याशित घटना के बाद उसी दिन उनके साथ कोई अच्छी घटना हो गई। अब दोनों घटनाओं के बीच वास्तव में कोई संबंध था या नहीं, यह निश्चित रूप से कहना संभव नहीं है। लेकिन इंसान का मन घटनाओं के बीच संबंध खोजने की कोशिश करता है। इसी वजह से ऐसी घटनाएं धीरे धीरे लोक विश्वासों और मान्यताओं का हिस्सा बन जाती हैं। इस संकेत का एक और दिलचस्प पहलू है, यह पूरी तरह अचानक होता है। आप इसके लिए तैयार नहीं होते, आपने इसकी योजना नहीं बनाई होती, आपको यह पता भी नहीं होता कि ऊपर उड़ रहा पक्षी अगले कुछ सेकंड में क्या करेगा, और अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि आपका पूरा ध्यान उसी घटना पर चला जाता है। यही अचानकपन इसे लोगों की नजर में रहस्यमय बनाता है। अगर कोई व्यक्ति पहले से धन और समृद्धि के बारे में सोच रहा हो, कोई नया काम शुरू करने की तैयारी कर रहा हो या आर्थिक जीवन में बदलाव की उम्मीद कर रहा हो, तो ऐसी घटना उसके लिए और भी ज्यादा ध्यान खींचने वाली बन सकती है। वह सोच सकता है कि शायद यह किसी नए बदलाव का संकेत है। हालांकि यहां भी संतुलित सोच जरूरी है। इसे प्रेरणा के रूप में लेना ठीक है, लेकिन केवल इस घटना के आधार पर भविष्य के आर्थिक फैसले लेना उचित नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से पक्षी को कई बार संदेश और गति का प्रतीक माना गया है। पक्षी आसमान में उड़ता है, दूर तक जाता है और फिर किसी दूसरी जगह पहुंचता है। इसी कारण कई संस्कृतियों में पक्षियों के व्यवहार
और उनसे जुड़ी घटनाओं को प्रतीकात्मक अर्थ दिए गए हैं। कुछ पक्षियों को शुभ माना गया, कुछ को संदेशवाहक माना गया और कुछ के दिखाई देने को विशेष अवसरों से जोड़ा गया। हालांकि अलग अलग परंपराओं में इनके अर्थ अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए अगर किसी पक्षी की बीट आपके ऊपर गिर जाए तो सबसे पहले व्यावहारिक काम कीजिए। कपड़े और शरीर को अच्छी तरह साफ कीजिए। स्वच्छता का ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद अगर आपकी आस्था है तो आप इसे एक सकारात्मक घटना की तरह देख सकते हैं। मन में यह भावना रख सकते हैं कि जीवन में आने वाली हर अप्रत्याशित परिस्थिति से घबराने के बजाय धैर्य रखना चाहिए और अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि वास्तविक समृद्धि केवल अचानक मिलने वाले लाभ से नहीं आती। समृद्धि का आधार आपकी मेहनत, आपकी समझदारी और आपके सही निर्णय हैं। अगर कोई शुभ घटना आपको सकारात्मक बनाती है और वही सकारात्मकता आपको अपने काम में और मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है, तो उस घटना का आपके जीवन में एक अच्छा प्रभाव जरूर हो सकता है। अब सोचिए, धन दौलत के लिए लोग कितनी तरह की चीजों को शुभ मानते आए हैं। कभी सिक्का मिलना, कभी सपना आना और अब एक पक्षी से जुड़ी अचानक घटना। इन सभी में एक समान बात है। ये घटनाएं हमें अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने के लिए मजबूर करती हैं। हम रोजाना सैकड़ों घटनाओं से गुजरते हैं, लेकिन कुछ घटनाएं अचानक हमारे मन में सवाल पैदा कर देती हैं। और शायद यही इस संकेत की सबसे बड़ी खासियत है। घटना भले ही कुछ सेकंड की हो, लेकिन उसके बारे में हमारा दिमाग काफी देर तक सोचता रहता है। आखिर ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? क्या इसका कोई अर्थ है? क्या यह केवल संयोग था? क्या आज कुछ अच्छा होने वाला है? यही सवाल इस साधारण घटना को हमारे लिए रहस्यमय बना देते हैं। कभी कभी ऐसी घटना के बाद लोग तुरंत किसी ज्योतिषी, धार्मिक व्यक्ति या अपने परिवार के बुजुर्ग से पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है। अलग अलग लोगों से अलग अलग जवाब मिल सकते हैं। कोई इसे शुभ कहेगा, कोई सामान्य घटना बताएगा और कोई इसे केवल प्रकृति की एक सामान्य प्रक्रिया मानेगा। इसलिए किसी एक व्याख्या को अंतिम सत्य मान लेना सही नहीं है। अगर हम इसे सकारात्मक दृष्टि से देखें तो इसका संदेश बहुत सरल हो सकता है। जीवन में जो चीज आपके नियंत्रण में नहीं है, उसके कारण अपना मन खराब मत कीजिए। आप पक्षी को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन उस घटना के बाद आपकी प्रतिक्रिया आपके हाथ में है। आप परेशान होकर पूरा दिन खराब कर सकते हैं या साफ सफाई करके सामान्य रूप से अपना काम जारी रख सकते हैं। यही सोच जीवन के बड़े आर्थिक मामलों में भी काम आती है। धन के मामले में भी कई बार अचानक ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनकी हमने योजना नहीं बनाई होती। कोई नुकसान हो सकता है, कोई अवसर आ सकता है, कोई नया काम मिल सकता है या कोई पुराना काम अचानक पूरा हो सकता है। हर परिस्थिति में सबसे जरूरी है कि इंसान अपना संतुलन बनाए रखे। शायद इसी कारण ऐसी अप्रत्याशित घटना को कुछ लोग आर्थिक बदलाव के प्रतीक के रूप में देखते हैं। एक और बात ध्यान देने योग्य है। अगर किसी व्यक्ति के साथ यह घटना एक बार हुई और उसी दिन उसे कोई अच्छा आर्थिक अवसर मिला, तो वह स्वाभाविक रूप से दोनों घटनाओं को जोड़ सकता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति के साथ ऐसा ही होगा। इसलिए इस बात को कहानी या लोक मान्यता की तरह समझना चाहिए, निश्चित परिणाम की तरह नहीं। अगर आपको ऐसी घटना कभी हुई है तो आप अपने अनुभव को याद कर सकते हैं। उस दिन क्या हुआ था? उसके बाद आपका दिन कैसा रहा? क्या कोई नया अवसर मिला? क्या कोई पुराना काम पूरा हुआ या फिर कुछ भी विशेष नहीं हुआ? आपका अनुभव आपको इस घटना को अपने नजरिए से समझने में मदद कर सकता है। और अगर आप इसे आध्यात्मिक संकेत की तरह देखते हैं तो इसे डर या लालच का कारण न बनाइए। इसका सबसे सकारात्मक अर्थ यही रखिए कि भगवान पर विश्वास रखिए, अपने कर्म करते रहिए और जीवन में आने वाली छोटी बड़ी घटनाओं से सीखते रहिए। धन आए तो उसका सही उपयोग करें, अवसर मिले तो उसका सम्मान करें और सफलता मिले तो अहंकार से बचें। क्योंकि असली समृद्धि तब है जब पैसा आने के साथ विवेक भी आए। अगर धन बढ़ता जाए लेकिन मन की शांति खत्म हो जाए तो वह पूर्ण समृद्धि नहीं है। इसलिए किसी भी शुभ संकेत की व्याख्या करते समय केवल पैसा पाने की इच्छा पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सुख, शांति, स्वास्थ्य,
परिवार और अच्छे कर्म भी जीवन की संपत्ति हैं। अब इस संकेत को एक छोटी सी सकारात्मक सीख के रूप में याद रखिए। अगर कभी कोई अप्रत्याशित घटना आपके साथ हो जाए तो तुरंत उसे दुर्भाग्य मानकर डरने की जरूरत नहीं है। पहले परिस्थिति को समझिए, व्यावहारिक कदम उठाइए और फिर अपने मन को सकारात्मक रखिए, क्योंकि कई बार हमारी सबसे बड़ी परेशानी घटना नहीं होती, बल्कि उस घटना के बारे में हमारी सोच होती है। और यही बात धन दौलत के मामले में भी लागू होती है। अगर आप हर छोटी परेशानी को देखकर मान लेते हैं कि आपकी किस्मत खराब है, तो आपका आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है। लेकिन अगर आप हर परिस्थिति में सीख और अवसर खोजने की कोशिश करते हैं, तो आपकी सोच मजबूत होती है। मजबूत सोच, सही मेहनत और सही निर्णय ही आगे चलकर आर्थिक सफलता की नींव बन सकते हैं। तो अगर कभी कोई पक्षी अचानक आपके शरीर या कपड़ों पर बीट कर दे, तो पहले उसे साफ कीजिए, स्वच्छता का ध्यान रखिए और फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ जाइए। अगर आपकी आध्यात्मिक आस्था है तो इसे शुभ मानकर भगवान को याद कर सकते हैं। लेकिन साथ ही यह भी याद रखिए कि आपके जीवन की दिशा आपके कर्म, निर्णय और मेहनत से बनती है। और अब तक की बातें सुनकर शायद आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि क्या प्रकृति में दिखाई देने वाली हर अचानक घटना का कोई आध्यात्मिक अर्थ हो सकता है? अगर हां, तो रात के आसमान में होने वाली एक बेहद खूबसूरत और दुर्लभ घटना को लोग किस नजर से देखते हैं? अगला संकेत जमीन पर नहीं, बल्कि सीधे आसमान से जुड़ा है, और उसे देखते ही ज्यादातर लोग कुछ पल के लिए अपनी इच्छा जरूर मांगते हैं। वहां से हमारी अगली कहानी और भी ज्यादा रहस्यमयी होने वाली है। पांचवां संकेत, रात में टूटता हुआ तारा दिखाई देना। अब आते हैं पांचवें संकेत पर, और यह संकेत बाकी संकेतों से इसलिए अलग है क्योंकि इसका संबंध सीधे रात के आसमान से है। कल्पना कीजिए, रात का समय है, चारों तरफ शांति है, आप किसी काम से बाहर खड़े हैं या बस कुछ देर आसमान की तरफ देख रहे हैं। अचानक आपकी नजर आसमान के कोने पर जाती है और कुछ ही सेकंड के लिए एक चमकती हुई रोशनी तेजी से गुजरती हुई दिखाई देती है। वह दृश्य इतना अचानक होता है कि कई बार आपको खुद यकीन नहीं होता कि आपने सच में कुछ देखा या नहीं। यही वह क्षण होता है जब इंसान के मन में एक सवाल उठता है, आखिर यह मेरे सामने उसी समय क्यों दिखाई दिया? लोक मान्यताओं और आध्यात्मिक विश्वासों में टूटते हुए तारे को लंबे समय से विशेष घटना माना जाता रहा है। बहुत से लोग इसे देखकर मन ही मन को इच्छा मांगते हैं। कुछ परंपराओं में इसे जीवन में बदलाव, नई शुरुआत या किसी पुराने चरण के समाप्त होने के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। वहीं कुछ लोग इसे धन दौलत और समृद्धि से जोड़कर भी देखते हैं, खासकर तब जब यह घटना अचानक दिखाई दे और उस समय व्यक्ति के मन में अपने भविष्य, काम या आर्थिक स्थिति को लेकर कोई विशेष इच्छा चल रही हो। लेकिन यहां एक जरूरी बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक दृष्टि से जिसे हम आम बोलचाल में टूटता हुआ तारा कहते हैं, वह वास्तव में अक्सर एक छोटा अंतरिक्षीय कण या मलबा होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर घर्षण के कारण चमकने लगता है। इसीलिए इसका दिखाई देना एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है। इसका धन आने से कोई वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित संबंध नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक और लोक विश्वासों में इसे प्रतीकात्मक अर्थ दिए गए हैं, और इसी वजह से यह संकेत लोगों के लिए इतना आकर्षक और रहस्यमय बन जाता है। अब सोचिए, आप हजारों लोगों की तरह रोज रात आसमान नहीं देखते, लेकिन जिस रात आप किसी खास वजह से बाहर निकले और उसी समय आपकी नजर ऊपर गई, तभी आपको वह चमकती हुई रेखा दिखाई दे गई। घटना कुछ सेकंड की थी, लेकिन वह आपके मन में लंबे समय तक रह सकती है। यही अचानकपन इंसान को सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह सिर्फ संयोग था या प्रकृति ने उस पल को यादगार बना दिया। धन और समृद्धि के संदर्भ में कुछ लोग टूटते हुए तारे को इस विचार से जोड़ते हैं कि जीवन में एक पुरानी स्थिति समाप्त होकर नई स्थिति शुरू हो सकती है। हो सकता है लंबे समय से चल रही आर्थिक परेशानी धीरे धीरे कम होने लगे। हो सकता है किसी नए काम का अवसर सामने आए। हो सकता है कोई ऐसा विचार मिले जिससे कमाई का नया रास्ता बने। या फिर हो सकता है कि आपके जीवन में बदलाव धन से नहीं, बल्कि आपकी सोच और परिस्थितियों से जुड़ा हो।
इसलिए अगर कभी रात में आपको टूटता हुआ तारा दिखाई दे, तो इसे तुरंत यह मानकर ना देखें कि अगले दिन आपको बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। इसके बजाय इसे एक सकारात्मक प्रतीक की तरह देख सकते हैं। यह आपको याद दिला सकता है कि जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। परिस्थितियां बदलती हैं और इंसान भी अपने प्रयासों से अपनी दिशा बदल सकता है। कई लोग टूटता हुआ तारा देखकर तुरंत अपनी इच्छा मांगते हैं। यह परंपरा इतनी लोकप्रिय है कि बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक लगभग हर कोई इसके बारे में जानता है। लेकिन जरा सोचिए, इच्छा मांगने की उस छोटी सी प्रक्रिया के पीछे कितनी गहरी मनोवैज्ञानिक भावना छिपी है। जब कोई व्यक्ति अचानक आसमान में चमकता हुआ तारा देखता है, तो उसके अंदर कुछ पाने की इच्छा जागती है। वह अपने भविष्य के बारे में सोचता है। उसे याद आता है कि वह क्या चाहता है, किस चीज की कमी महसूस करता है और किस दिशा में जीवन को बदलना चाहता है। अगर किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी इच्छा आर्थिक स्थिरता है, तो स्वाभाविक रूप से वह टूटता हुआ तारा देखकर धन और समृद्धि की कामना कर सकता है। हो सकता है वह मन में कहे कि भगवान मेरे घर की आर्थिक स्थिति बेहतर करें, मेरी मेहनत सफल हो और मुझे अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन देने का अवसर मिले। यह इच्छा अपने आप में सकारात्मक हो सकती है, बशर्ते इसके साथ वास्तविक जीवन में मेहनत भी जारी रहे। अब इस संकेत को थोड़ा और गहराई से समझिए। रात का अंधेरा अक्सर अनिश्चितता का प्रतीक माना जाता है और उसी अंधेरे में अचानक एक चमकदार रोशनी दिखाई देती है। प्रतीकात्मक रूप से कुछ लोग इसे उम्मीद की रोशनी से जोड़ते हैं। जब जीवन में परेशानी चल रही हो, जब भविष्य साफ दिखाई न दे और जब इंसान को लगे कि रास्ता समझ नहीं आ रहा, तब अचानक मिलने वाली कोई छोटी सी सकारात्मक घटना भी उसके अंदर उम्मीद पैदा कर सकती है। टूटते हुए तारे को इसी उम्मीद के प्रतीक के रूप में भी देखा जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से आर्थिक संघर्ष कर रहा है और उसी दौरान उसे रात में टूटता हुआ तारा दिखाई देता है, तो वह इसे अपने लिए सकारात्मक संदेश मान सकता है। वह सोच सकता है कि अंधेरा कितना भी लंबा क्यों ना हो, रोशनी का एक पल रास्ता दिखा सकता है। यह सोच उसे फिर से मेहनत करने की ऊर्जा दे सकती है। यही इस घटना का सबसे सुंदर सकारात्मक अर्थ हो सकता है। लेकिन यहां भी वही बात याद रखना जरूरी है कि किसी भी प्राकृतिक घटना को धन की निश्चित भविष्यवाणी मानना सही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति केवल टूटता हुआ तारा देखकर यह मान ले कि अब उसे बिना मेहनत के धन मिल जाएगा, तो यह सोच उसे गलत दिशा में ले जा सकती है। संकेतों में विश्वास रखना अलग बात है और अपने कर्मों को छोड़ देना अलग बात है। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर आप इस घटना को शुभ मानते हैं, तो उस समय भगवान को याद कर सकते हैं, मन में कोई अच्छी इच्छा रख सकते हैं, अपने परिवार की खुशहाली की प्रार्थना कर सकते हैं, अपनी मेहनत के सफल होने की कामना कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद उस इच्छा को पूरा करने के लिए वास्तविक जीवन में कदम उठाना भी जरूरी है। कभी कभी इंसान इच्छा तो बहुत बड़ी करता है, लेकिन उसके लिए छोटी सी मेहनत भी शुरू नहीं करता। अगर आपको धन दौलत चाहिए तो अपनी क्षमता बढ़ानी होगी। अगर नया काम चाहिए तो नए अवसर खोजने होंगे। अगर व्यापार बढ़ाना है तो सही योजना बनानी होगी। अगर नौकरी में तरक्की चाहिए तो अपने कौशल को मजबूत करना होगा। केवल आसमान की ओर देखकर इच्छा मांगने से जीवन नहीं बदलता, लेकिन उसी पल अपने लक्ष्य को याद करके मेहनत की शुरुआत करना जरूर बदलाव ला सकता है। यही कारण है कि टूटते हुए तारे को हम एक सकारात्मक प्रतीक की तरह समझ सकते हैं। वह कुछ सेकंड के लिए दिखाई देता है, लेकिन उन कुछ सेकंड में इंसान अपने जीवन की बहुत सारी बातें याद कर सकता है। उसे अपने सपने याद आते हैं, अपने परिवार की जरूरतें याद आती हैं, अपनी आर्थिक परेशानियां याद आती हैं और भविष्य को लेकर उसकी उम्मीदें जाग जाती हैं। अब सोचिए, अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी सबसे बड़ी आर्थिक इच्छा क्या है, तो शायद आपको तुरंत जवाब देने में समय लगे। लेकिन अगर उसी समय आप आसमान में एक चमकता हुआ तारा अचानक गुजरते हुए देख लें और कोई कहे कि अभी एक इच्छा मांगो, तो शायद आपके मन से बिना सोचे कोई एक बात निकल आए। वही इच्छा आपके मन की वास्तविक प्राथमिकता को भी सामने ला सकती है। इसलिए अगर कभी ऐसा दृश्य आपको दिखाई दे, तो
तो अपने मन को ध्यान से सुनिए। शायद आपको पता चले कि आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है और आपका सबसे बड़ा सपना क्या है। अगर आपकी इच्छा धन दौलत से जुड़ी है, तो यह भी सोचिए कि आपको धन क्यों चाहिए। क्या परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, अपना घर बनाने के लिए, किसी पुराने कर्ज से निकलने के लिए, या अपने जीवन में स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए? इस तरह एक छोटा सा दृश्य आपको अपने लक्ष्य को स्पष्ट करने में मदद कर सकता है। कई आध्यात्मिक विचारों में कहा जाता है कि इच्छा तभी सार्थक होती है जब उसके साथ सही कर्म जुड़ा हो। इसलिए टूटते हुए तारे को देखकर अगर आपने कोई इच्छा मांगी है, तो अगले दिन से उसके लिए एक छोटा कदम जरूर उठाइए। यही उस अनुभव को केवल कल्पना से निकालकर वास्तविक जीवन की दिशा में ले जा सकता है। और एक बात बहुत सुंदर है, टूटता हुआ तारा किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं आता। वह आसमान में अपनी प्राकृतिक गति से चलता है, लेकिन जिस व्यक्ति की नजर उस पर पड़ती है, उसके लिए वह पल खास बन जाता है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि अवसर दुनिया में मौजूद होते हैं, लेकिन उन्हें पहचानने के लिए हमारी नजर और हमारा ध्यान जागरूक होना चाहिए। धन दौलत के मामले में भी यही बात लागू होती है। अवसर हर जगह हो सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं पाता। किसी को छोटा काम दिखाई देता है, किसी को वही काम भविष्य का बड़ा अवसर दिखाई देता है। किसी को बाजार में समस्या दिखाई देती है, किसी को उसी समस्या में व्यापार का अवसर दिखाई देता है। किसी को नया कौशल सीखना मुश्किल लगता है, किसी को वही कौशल भविष्य की कमाई का रास्ता लगता है। इसलिए टूटता हुआ तारा आपको एक और सकारात्मक संदेश दे सकता है। अपनी नजरें खुली रखिए। जीवन में क्या बदल रहा है, उसे ध्यान से देखिए। नए अवसरों को पहचानिए, अपने लक्ष्य को याद रखिए और सही समय पर सही कदम उठाइए। अगर आपके जीवन में इस समय आर्थिक परेशानी चल रही है, तो ऐसी किसी प्राकृतिक घटना को देखकर खुद को यह याद दिलाना अच्छा हो सकता है कि कोई भी परिस्थिति हमेशा के लिए नहीं रहती। मेहनत, समय और सही निर्णयों से परिस्थितियां बदल सकती हैं। कभी कभी बदलाव धीरे आता है और कभी अचानक, लेकिन उम्मीद बनाए रखना जरूरी है। और अगर आपकी आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी है, तब भी इस घटना को केवल ज्यादा धन की इच्छा से ना जोड़ें। आप अपने परिवार की शांति, स्वास्थ्य, सुरक्षा और भविष्य के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि समृद्धि का अर्थ केवल बैंक खाते में रकम बढ़ना नहीं है। जीवन में संतोष, प्रेम और मानसिक शांति भी बहुत बड़ी संपत्ति है। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर टूटता हुआ तारा देखते समय आपके मन में कोई सकारात्मक इच्छा तुरंत आती है, तो वह आपके मन की गहराई से जुड़ी हुई इच्छा हो सकती है। इसे भविष्यवाणी समझने के बजाय अपने लक्ष्य की याद मानना ज्यादा उपयोगी है। अगर मन में कोई बड़ा सपना है, तो उसे लिखिए, उसकी योजना बनाइए और छोटे छोटे कदम उठाइए। इस तरह रात के आसमान में कुछ सेकंड के लिए दिखाई देने वाली रोशनी आपके जीवन में एक लंबी प्रेरणा बन सकती है। वह आपको याद दिला सकती है कि अंधेरा चाहे कितना भी हो, उम्मीद की एक छोटी सी रोशनी भी मन को बदल सकती है। तो अगर आपको कभी रात में टूटता हुआ तारा दिखाई दे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। उसे देखकर कोई अच्छी इच्छा मांगना आपकी आस्था का हिस्सा हो सकता है। भगवान को याद कीजिए, अपने परिवार के लिए सुख शांति की प्रार्थना कीजिए और अपने जीवन के लक्ष्यों को याद कीजिए। फिर सुबह उठकर उन लक्ष्यों की दिशा में मेहनत शुरू कर दीजिए, क्योंकि धन दौलत के लिए केवल भाग्य का इंतजार करने से बेहतर है कि इंसान अपने कर्म को मजबूत करे। अगर भाग्य में अवसर आए और कर्म तैयार ना हो, तो अवसर हाथ से निकल सकता है। लेकिन अगर इंसान तैयार है, मेहनत कर रहा है और सही समय पर अवसर पहचान लेता है, तो छोटी शुरुआत भी बड़ी सफलता में बदल सकती है। और अब तक आपने जिन संकेतों के बारे में सुना, उनमें एक बात समान रही। कभी धन आपके हाथ से जुड़ा, कभी रास्ते से, कभी सपने से और कभी प्रकृति की अचानक हुई घटना से। लेकिन अब जो अगला संकेत है, उसका संबंध ऐसी खूबसूरती से है जिसे देखकर इंसान कुछ पल के लिए अपनी नजरें हटा ही नहीं पाता। वह दृश्य अगर अचानक आपके सामने आ जाए, तो कई लोग उसे सामान्य घटना मानकर आगे बढ़ जाते हैं।
लेकिन आध्यात्मिक मान्यताओं में उससे जुड़ी एक बेहद खास धारणा बताई जाती है। अगला संकेत यहीं से और भी दिलचस्प होने वाला है। छठा संकेत, रास्ते में मोर दिखाई देना या नाचता हुआ मोर देखना। अब बात करते हैं छठे संकेत की, और यह संकेत अपने आप में बेहद सुंदर और आकर्षक है। कल्पना कीजिए कि आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, आपका ध्यान अपने काम में लगा हुआ है और अचानक आपकी नजर सामने एक मोर पर पड़ती है। आप कुछ पल के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि मोर को सामने देखकर मन अपने आप प्रसन्न हो जाता है। लेकिन अगर उसी समय आपको मोर नाचता हुआ दिखाई दे, उसके पंख खुले हुए हों और वह बिल्कुल आपके सामने अपनी खूबसूरती दिखा रहा हो, तो वह दृश्य और भी खास बन जाता है। मोर को भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं में विशेष स्थान प्राप्त है। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में मोर पंख का उल्लेख मिलता है और मोर पंख को सुंदरता, पवित्रता और सकारात्मकता से जोड़ा जाता है। इसी कारण रास्ते में मोर का दिखाई देना या नाचता हुआ मोर देखना कई लोक मान्यताओं में शुभ और सकारात्मक घटना माना जाता है। कुछ लोग इसे जीवन में आने वाली खुशी, अच्छे अवसर, सौभाग्य और समृद्धि से जोड़कर देखते हैं। अब अगर बात धन दौलत की हो, तो इस संकेत को कुछ लोग आर्थिक जीवन में सकारात्मक बदलाव के प्रतीक के रूप में भी देखते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि मोर दिखाई देते ही अगले दिन धन की बड़ी राशि मिलने वाली है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से इसे एक सकारात्मक संकेत के रूप में समझा जा सकता है कि जीवन में नई संभावनाओं के लिए मन और नजर दोनों खुले रखें। मोर का नृत्य भी अपने आप में बहुत खास दृश्य है। मोर आमतौर पर बारिश के मौसम में अपने पंख फैलाकर नाचता है और उसका नृत्य प्रकृति की सुंदरता से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति अचानक रास्ते में नाचता हुआ मोर देखता है, तो उसके मन में खुशी और आश्चर्य दोनों पैदा होते हैं। कुछ आध्यात्मिक मान्यताओं में इसे प्रसन्नता, उत्सव और आने वाली सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। अब जरा इस बात को धन और समृद्धि से जोड़कर समझिए। जीवन में जब लंबे समय तक कठिन समय चलता है, तो इंसान के भीतर चिंता बढ़ जाती है। उसे लगता है कि परिस्थितियां कब बदलेंगी, नया अवसर कब मिलेगा और आर्थिक स्थिति कब बेहतर होगी। ऐसे समय में प्रकृति का कोई सुंदर दृश्य मन में उम्मीद पैदा कर सकता है। नाचता हुआ मोर उसी उम्मीद का एक प्रतीक बन सकता है कि जीवन केवल कठिनाइयों का नाम नहीं है, इसमें सुंदरता, बदलाव और खुशी के पल भी आते हैं। अगर आप किसी आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हैं और उसी दौरान आपको रास्ते में मोर दिखाई देता है, तो आप इसे एक सकारात्मक याद की तरह ले सकते हैं। खुद से कह सकते हैं कि परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आज मुश्किल है तो कल बेहतर हो सकता है, लेकिन उस बदलाव के लिए मेहनत और सही निर्णय भी जरूरी हैं। कई बार मोर अचानक रास्ते के किनारे दिखाई देता है और कुछ ही क्षणों में झाड़ियों या खेतों की तरफ चला जाता है। वह दृश्य इतना छोटा होता है कि अगर आपका ध्यान दूसरी तरफ हो तो शायद आप उसे देख ही ना पाएं। लेकिन अगर आपकी नजर उस पर पड़ गई तो वह पूरा पल यादगार बन जाता है। यही बात इस संकेत को लोगों के लिए विशेष बनाती है। आध्यात्मिक मान्यताओं में मोर को केवल सुंदर पक्षी के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि उसे कई प्रतीकात्मक अर्थ भी जुड़े हुए हैं। उसके पंखों पर बने सुंदर आकार, उसकी चमकदार रंगत और उसका नृत्य लोगों को प्रकृति की अद्भुत रचना की याद दिलाता है। मोर पंख का संबंध श्री कृष्ण से होने के कारण भी इसे भक्ति भाव और सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि अगर रास्ते में मोर दिखाई दे और उसी समय मन में कोई अच्छा विचार आए, तो उसे सकारात्मक भावना के रूप में स्वीकार करना चाहिए। हो सकता है उस समय आप किसी नए काम के बारे में सोच रहे हों, किसी आर्थिक फैसले पर विचार कर रहे हों या अपने जीवन में बदलाव की योजना बना रहे हों। ऐसे समय में मोर का दिखाई देना आपके मन में उत्साह पैदा कर सकता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात फिर से समझना बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी पशु या पक्षी का दिखाई देना अपने आप में भविष्य की निश्चित भविष्यवाणी नहीं करता। मोर अपने प्राकृतिक व्यवहार के अनुसार कहीं भी दिखाई दे सकता है। इसीलिए इसे वैज्ञानिक तथ्य की तरह नहीं,
बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मान्यता के रूप में समझना चाहिए। अब सोचिए, अगर आप किसी रास्ते से रोजाना गुजरते हैं और वहां कभी मोर नहीं दिखता, लेकिन एक दिन अचानक आपको मोर दिखाई दे जाता है, तो स्वाभाविक रूप से आपका ध्यान उसकी तरफ जाएगा। और अगर उसी दिन आपके जीवन में कोई अच्छी खबर भी मिल जाए, तो आपका मन दोनों घटनाओं को जोड़ सकता है। यही कारण है कि ऐसी घटनाएं धीरे धीरे लोगों की व्यक्तिगत मान्यताओं का हिस्सा बन जाती हैं। अगर मोर नाचता हुआ दिखाई दे, तो यह दृश्य और भी खास माना जाता है। उसके पंखों का खुलना, धीरे धीरे घूमना और बारिश या प्राकृतिक वातावरण में उसका नृत्य मन को आकर्षित करता है। कई लोग इसे खुशी और उत्सव का प्रतीक मानते हैं। धन दौलत के संदर्भ में इसका सकारात्मक अर्थ यह निकाला जा सकता है कि जीवन में ऐसा समय आए जब मेहनत का परिणाम मिले और घर में खुशी का वातावरण बने। लेकिन समृद्धि केवल पैसे से नहीं होती। अगर किसी व्यक्ति के घर में प्रेम, शांति, स्वास्थ्य और आपसी सम्मान है, तो वह भी बहुत बड़ी समृद्धि है। इसीलिए अगर आपको मोर दिखाई दे, तो केवल पैसे की इच्छा करने के बजाय अपने पूरे जीवन के लिए अच्छी प्रार्थना कर सकते हैं। भगवान से कह सकते हैं कि आपके घर में सुख रहे, परिवार स्वस्थ रहे, मेहनत सफल हो और जरूरत के समय सही अवसर प्राप्त हो। मोर का एक और प्रतीकात्मक अर्थ है सुंदरता के साथ आत्मविश्वास। वह अपने पंख फैलाकर पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ा होता है। इसी तरह जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी आत्मविश्वास जरूरी है। अगर इंसान खुद पर विश्वास नहीं करेगा, तो अवसर सामने आने के बाद भी वह उसका लाभ नहीं उठा पाएगा। धन कमाने के लिए भी आत्मविश्वास की जरूरत होती है। नया काम शुरू करना हो, व्यापार बढ़ाना हो, नौकरी बदलनी हो या कोई नया कौशल सीखना हो, हर जगह थोड़ा साहस चाहिए। इसलिए मोर को देखकर अगर आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास पैदा होता है, तो उस भावना को अपने काम में इस्तेमाल कीजिए। कभी कभी हम अवसर आने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन जब अवसर आता है तो हम डर जाते हैं। मोर का खुला हुआ पंख हमें प्रतीकात्मक रूप से यह याद दिला सकता है कि अपनी क्षमता को छिपाकर रखने के बजाय उसे सही दिशा में सामने लाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी आर्थिक समस्या से जूझ रहा है और अचानक उसे मोड़ दिखाई देता है, तो वह उस क्षण को उम्मीद के रूप में देख सकता है। लेकिन उम्मीद के साथ योजना भी जरूरी है। अपनी कमाई और खर्च का हिसाब देखिए, अनावश्यक खर्च कम कीजिए, नए अवसर खोजिए और अपने कौशल को बढ़ाइए। यही वास्तविक जीवन में समृद्धि की दिशा में कदम है। अब एक और बात बहुत सुंदर है। मोर बारिश के आने से पहले भी नाचता हुआ दिखाई दे सकता है। बारिश प्रकृति के लिए जीवन का प्रतीक है। सूखी धरती को पानी मिलता है, पेड़ पौधे हरे होते हैं और वातावरण बदल जाता है। इसीलिए मोर का नृत्य कुछ लोगों को बदलाव और नई शुरुआत का प्रतीक भी लगता है। इसी प्रतीकात्मक अर्थ को धन दौलत से जोड़ें तो इसका संदेश हो सकता है कि लंबे समय की मेहनत के बाद परिस्थितियों में बदलाव आ सकता है। जैसे सूखी धरती को बारिश मिलती है, वैसे ही सही समय पर मेहनत को अवसर मिल सकता है। लेकिन फिर वही बात, इसके लिए तैयारी और कर्म जरूरी है। अगर आपको मोर दिखाई दे तो उसके साथ छेड़छाड़ ना करें, उसे पकड़ने या उसके पास जाने की कोशिश न करें। प्रकृति और वन्य जीवों का सम्मान करना जरूरी है। दूर से उसे देखना और उस सुंदर दृश्य का आनंद लेना ही पर्याप्त है। अगर वह रास्ता पार कर रहा है तो उसे सुरक्षित रूप से जाने दें। आध्यात्मिकता का अर्थ प्रकृति को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान पैदा करना है। इसलिए मोर को शुभ मानते हैं तो उसके प्रति प्रेम और सम्मान भी रखना चाहिए। अब जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या ऐसा कोई समय आया है जब आपको अचानक कोई सुंदर दृश्य दिखाई दिया और उसी दिन आपका मन बहुत अच्छा हो गया? हो सकता है उस घटना का आर्थिक लाभ से कोई सीधा संबंध न हो, लेकिन उसने आपके मन की स्थिति जरूर बदल दी हो। कभी कभी सकारात्मक मन ही हमें बेहतर फैसले लेने में मदद करता है और बेहतर फैसले ही आगे चलकर धन और समृद्धि का रास्ता बनाते हैं। जब मन शांत होता है तो इंसान अवसरों को बेहतर तरीके से पहचान पाता है। जब मन डर से भरा होता है तो वह कई अच्छे अवसरों को भी नजरअंदाज कर सकता है। इसलिए किसी सुंदर और सकारात्मक दृश्य से मिलने वाली खुशी को
अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर रास्ते में मोड़ दिखाई दे और वह आपकी तरफ देखकर कुछ पल रुके, तो वह पल आपके लिए यादगार हो सकता है, लेकिन उसे किसी निश्चित भविष्यवाणी की तरह न लें। प्रकृति अपने नियमों से चलती है और हमें उसके सुंदर दृश्यों का सम्मान करना चाहिए। कुछ लोग मोर के दिखाई देने को भगवान श्री कृष्ण की याद से भी जोड़ते हैं। अगर आपकी आस्था श्री कृष्ण में है, तो उस समय मन ही मन भगवान का नाम ले सकते हैं। धन के साथ साथ अपने जीवन में भक्ति, शांति और सद्बुद्धि की प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि धन अगर सही दिशा में इस्तेमाल हो तो जीवन को बेहतर बना सकता है, लेकिन धन के साथ विवेक न हो तो वही धन परेशानी का कारण भी बन सकता है। इसलिए अगर आप इस संकेत को शुभ मानते हैं, तो इसका सबसे सुंदर अर्थ यही रखिए कि भगवान आपको सकारात्मक सोच, सही अवसर और मेहनत करने की शक्ति दें। अपने जीवन में आने वाले अवसरों को पहचानने की बुद्धि दें और जो भी धन मिले उसका सही उपयोग करने की समझ दें। और अगर आपने कभी नाचता हुआ मोर देखा है, तो उस दृश्य को याद कीजिए। वह कितनी देर तक नाचा था? उस समय मौसम कैसा था? आप कहाँ जा रहे थे? आपके मन में क्या चल रहा था? क्या उस दिन कोई अच्छी खबर मिली थी? हो सकता है इन सबका कोई सीधा संबंध ना हो, लेकिन आपका अनुभव आपके लिए खास जरूर हो सकता है। यही वजह है कि आध्यात्मिक संकेतों की दुनिया में व्यक्तिगत अनुभवों का भी बहुत महत्व होता है। एक घटना किसी व्यक्ति के लिए सामान्य हो सकती है, जबकि दूसरे व्यक्ति के लिए वही घटना जीवन भर याद रहने वाली बन सकती है। लेकिन हमेशा याद रखिए, शुभ संकेतों पर विश्वास करने के साथ अपने कर्मों पर विश्वास करना सबसे जरूरी है। धन दौलत की इच्छा रखना गलत नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके परिवार को अच्छी जिंदगी मिले, बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो और जरूरत के समय किसी चीज की कमी ना हो। लेकिन उस इच्छा को पूरा करने के लिए मेहनत, ईमानदारी और सही दिशा जरूरी है। अगर रास्ते में मोड़ दिखाई देने के बाद आपके मन में यह भावना आती है कि अब मुझे अपने जीवन में कुछ बेहतर करना चाहिए, तो उस भावना को तुरंत कर्म में बदल दीजिए। कोई नया कौशल सीखिए, अपने काम की योजना बनाइए, अपनी बचत बढ़ाइए या किसी पुराने अधूरे काम को पूरा कीजिए। शायद यही उस घटना का सबसे सकारात्मक उपयोग होगा। और अगर उसी समय मन में भगवान का नाम आता है, तो कुछ पल रुककर भगवान को धन्यवाद दीजिए। प्रकृति की सुंदरता देखने का अवसर मिलना भी अपने आप में एक सुखद अनुभव है, क्योंकि समृद्धि का मतलब केवल यह नहीं कि आपके पास कितना पैसा है। समृद्धि यह भी है कि आपके पास खुश रहने की वजहें कितनी हैं, परिवार के साथ समय कितना है, मन में शांति कितनी है और आपके पास अच्छे कर्म करने की क्षमता कितनी है। इसलिए रास्ते में मोड़ दिखाई देना या नाचता हुआ मोड़ देखना कुछ आध्यात्मिक मान्यताओं में शुभ माना जाता है। इसे सकारात्मकता, सुंदरता, नई ऊर्जा और संभावित बदलाव के प्रतीक की तरह देखा जा सकता है। लेकिन इसे निश्चित रूप से धन आने की भविष्यवाणी नहीं मानना चाहिए। और अब जरा सोचिए, रास्ते में मोड़ दिखाई देना तो फिर भी एक सुंदर और आनंद देने वाला दृश्य है, लेकिन अगला संकेत ऐसा है जिसे देखकर इंसान की नजर अचानक वहीं टिक जाती है। वह जीव अपने आप में रहस्य, शक्ति और डर तीनों से जुड़ा हुआ माना जाता है। और अगर वह आपको सपने में या अचानक रास्ते में दिखाई दे, तो धन दौलत से जुड़ी मान्यताओं में उसके बारे में क्या कहा जाता है। यही अगला संकेत इस पूरी कहानी को और भी रहस्यमय बनाने वाला है। छठा संकेत, रास्ते में मोड़ दिखाई देना या नाचता हुआ मोड़ देखना। अब बात करते हैं छठे संकेत की, और यह संकेत अपने आप में इतना सुंदर है कि अगर यह अचानक आपकी आंखों के सामने आ जाए, तो कुछ पल के लिए आपका ध्यान वहीं रुक जाता है। सोचिए, आप किसी रास्ते से गुजर रहे हैं, अपने काम में व्यस्त हैं, मन में कई तरह की बातें चल रही हैं और अचानक सामने आपको एक मोड़ दिखाई देता है। आप आगे बढ़ने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी आपकी नजर उसके खूबसूरत पंखों पर पड़ती है। और अगर उसी समय मोर अपने पंख फैलाकर नाचना शुरू कर दे, तो वह दृश्य और भी खास हो जाता है। भारतीय परंपराओं में मोर को विशेष महत्व दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में मोर पंख का उल्लेख मिलता है और इसी वजह से मोर और मोर पंख को भक्ति, सुंदरता,
सकारात्मकता और शुभता से जोड़ा जाता है। कई लोक मान्यताओं में रास्ते में मोर दिखाई देना या नाचता हुआ मोर देखना एक शुभ घटना माना जाता है। कुछ लोग इसे जीवन में आने वाली खुशी, अच्छे अवसर, उन्नति और समृद्धि से भी जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि मोर का दिखाई देना धन आने की कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं है। मोर एक प्राकृतिक जीव है और उसका किसी स्थान पर दिखाई देना उसके प्राकृतिक व्यवहार का हिस्सा है। फिर भी अगर आपकी आस्था है तो आप इस सुंदर दृश्य को एक सकारात्मक प्रतीक के रूप में देख सकते हैं। अब धन दौलत के संदर्भ में इसे समझिए। जब इंसान लंबे समय तक किसी आर्थिक परेशानी से गुजरता है तो उसके अंदर चिंता और निराशा पैदा हो सकती है। उसे लगता है कि परिस्थितियां कब बदलेंगी, नया अवसर कब मिलेगा और मेहनत का फल कब दिखाई देगा। ऐसे समय में अचानक सामने आया हुआ नाचता मोर उसके मन में एक अलग तरह की खुशी पैदा कर सकता है। वह कुछ क्षण के लिए अपनी परेशानियां भूल जाता है और उसके अंदर उम्मीद पैदा होती है। मोर का नृत्य अपने आप में उत्सव जैसा दिखाई देता है। बारिश के मौसम में जब मोर अपने पंख फैलाकर नाचता है तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद खुशी मना रही हो। इसी कारण कुछ लोग मोर के नृत्य को बदलाव, खुशी और अच्छे समय के प्रतीक के रूप में देखते हैं। अगर आपको रास्ते में मोर दिखाई देता है और उसी समय आपके मन में अपने भविष्य या धन दौलत को लेकर कोई सकारात्मक विचार आता है तो उस विचार को एक प्रेरणा की तरह लिया जा सकता है। शायद आप किसी नए काम के बारे में सोच रहे हों, शायद आप कोई व्यापार शुरू करने की तैयारी कर रहे हों, शायद आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हों, या शायद आप लंबे समय से किसी अवसर का इंतजार कर रहे हों। उस समय मोर को देखकर खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए वह कदम उठा रहा हूं जो मुझे उठाना चाहिए? क्योंकि केवल शुभ घटना का इंतजार करने से जीवन नहीं बदलता। शुभ भावना को सही कर्म में बदलना जरूरी है। मोर अपने पंख फैलाकर जैसे अपनी सुंदरता को छिपाता नहीं, वैसे ही इंसान को भी अपनी क्षमता को पहचानना चाहिए। अगर आपके अंदर कोई हुनर है तो उसे विकसित कीजिए। अगर आपके पास कोई अच्छा विचार है तो उसकी योजना बनाइए। अगर कोई अवसर सामने आता है तो उसे समझदारी से परखिए। धन दौलत के लिए मेहनत के साथ आत्मविश्वास भी जरूरी है। कई बार अवसर सामने होता है लेकिन इंसान डर के कारण पीछे हट जाता है। इसलिए मोर का यह दृश्य आपके लिए आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच की याद बन सकता है। और अगर आपको नाचता हुआ मोर दिखाई दे तो उसे देखकर भगवान श्री कृष्ण को याद करना भी आपकी आस्था का हिस्सा हो सकता है। मन में प्रार्थना कीजिए कि आपके घर में सुख शांति रहे, आपकी मेहनत सफल हो और आपको सही रास्ते पर चलने की बुद्धि मिले। मोर को देखकर केवल धन की इच्छा करने के बजाय अपने पूरे जीवन की समृद्धि की प्रार्थना कीजिए, क्योंकि असली समृद्धि केवल पैसे से नहीं होती। परिवार में प्रेम, मन में शांति, शरीर में स्वास्थ्य और जीवन में सही दिशा भी बहुत बड़ी संपत्ति है। और अगर रास्ते में मोर दिखाई दे तो उसके पास जाने, उसे पकड़ने या परेशान करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। दूर से उसका सुंदर दृश्य देखना ही पर्याप्त है। प्रकृति और वन्य जीवों का सम्मान करना भी हमारी जिम्मेदारी है। अब ध्यान दीजिए, छठे संकेत में बात केवल मोर के दिखाई देने तक नहीं है। असली जिज्ञासा तब पैदा होती है जब इसके बाद आपके सामने एक और ऐसा दृश्य आता है जो पहली नजर में आपको डराने वाला लग सकता है, लेकिन कुछ आध्यात्मिक मान्यताओं में उसे धन और परिवर्तन से जोड़ा गया है। और यही हमें लेकर आता है सातवें संकेत की तरफ। सातवां संकेत, सपने में या रास्ते में सुनहरा सांप दिखाई देना। अब सोचिए, रात में आप गहरी नींद में हैं और अचानक आपको एक ऐसा सपना आता है जिसे सुबह उठने के बाद भी आप भूल नहीं पाते। सपने में आपको एक सांप दिखाई देता है, लेकिन वह सामान्य सांप जैसा नहीं है। उसका रंग सुनहरा है, उसकी देह चमक रही है और वह कुछ क्षणों के लिए आपके सामने दिखाई देता है। आप उसे देखते हैं और तभी आपकी नींद खुल जाती है। सुबह उठने के आपके मन में सिर्फ एक सवाल रहता है, आखिर मैंने ऐसा सपना क्यों देखा? और अगर यही सुनहरे रंग का सांप आपको वास्तविक जीवन में रास्ते में दिखाई दे जाए तो आपकी जिज्ञासा और भी बढ़ सकती है। भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में
सांप को कई गहरे प्रतीकों से जोड़ा गया है। नागों का संबंध भगवान शिव और अनेक धार्मिक कथाओं से मिलता है। सांप को शक्ति, परिवर्तन, रहस्य और ऊर्जा के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। वहीं सुनहरे रंग को धन, वैभव और समृद्धि से जोड़ा जाता है। इसलिए कुछ लोक मान्यताओं में सुनहरे सांप को विशेष रूप से धन और आर्थिक बदलाव से संबंधित प्रतीक माना गया है। लेकिन इसे समझते समय विवेक रखना बहुत जरूरी है। सपने में सांप दिखाई देना आपके अवचेतन मन, डर, तनाव या किसी बदलाव की भावना से भी जुड़ा हो सकता है। इसलिए हर सांप का सपना भविष्य में धन आने की गारंटी नहीं है। फिर भी अगर आपकी आस्था इन संकेतों में है तो सुनहरे सांप को एक सकारात्मक प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है। सांप अपनी केंचुली छोड़ता है और नई त्वचा के साथ आगे बढ़ता है। इसी वजह से सांप को प्रतीकात्मक रूप से परिवर्तन और पुरानी चीजों को पीछे छोड़ने से जोड़ा जाता है। अब धन दौलत के संदर्भ में सोचिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति लंबे समय से एक जैसी चल रही है तो शायद बदलाव के लिए आपको भी कुछ पुरानी आदतें छोड़नी होंगी। अनावश्यक खर्च छोड़ना होगा, गलत आर्थिक फैसले छोड़ने होंगे, निराशा छोड़नी होगी और शायद अपने अंदर यह विश्वास पैदा करना होगा कि आप अपनी स्थिति को धीरे धीरे बेहतर कर सकते हैं। यही सुनहरे सांप की प्रतीकात्मक व्याख्या का सबसे सकारात्मक अर्थ हो सकता है। पुराने चरण को पीछे छोड़कर नई दिशा में आगे बढ़ना। अगर सपने में सांप शांत दिखाई दे रहा था और उसने आपको नुकसान नहीं पहुंचाया तो कुछ लोक मान्यताएं इसे सकारात्मक बदलाव के रूप में देखती हैं। अगर वह चमकदार और सुनहरे रंग का था तो इसे धन और समृद्धि से जोड़ने की मान्यता भी मिलती है। लेकिन अगर सपना डरावना था, सांप आपका पीछा कर रहा था या आपको बहुत डर महसूस हुआ तो इसे जरूरी नहीं कि कोई अशुभ भविष्यवाणी माना जाए। आपका मन भी डर और तनाव को सपनों के माध्यम से दिखा सकता है। इसलिए सपना देखने के बाद डरने की जरूरत नहीं है। अगर सपना आपको सकारात्मकता देता है तो उसे अपनी मेहनत और नई शुरुआत की प्रेरणा बनाइए। और अगर वास्तविक जीवन में रास्ते में सांप दिखाई दे तो सबसे पहले अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए। उसके पास जाने या उसे छूने की कोशिश बिल्कुल न करें। किसी सांप के रंग को देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि वह सुरक्षित है या खतरनाक। दूर से उसे जाने दें और प्रकृति का सम्मान करें। अगर आपकी आस्था है तो भगवान शिव को याद कर सकते हैं और मन में प्रार्थना कर सकते हैं कि आपके जीवन में सही दिशा, सद्बुद्धि और समृद्धि आए। लेकिन याद रखिए, भगवान की कृपा केवल अचानक मिलने वाले धन के रूप में ही नहीं आती। कभी कृपा सही अवसर के रूप में आती है, कभी सही व्यक्ति से मुलाकात के रूप में, कभी किसी बड़े नुकसान से बच जाने के रूप में, कभी नई सोच के रूप में और कभी उस शक्ति के रूप में जिससे इंसान मुश्किल समय में भी मेहनत करना नहीं छोड़ता। इसीलिए अगर आपको सुनहरे सांप का सपना आता है तो केवल यह सोचकर मत बैठिए कि अब धन अपने आप आने वाला है, बल्कि यह सोचिए कि शायद अब मुझे अपने जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव शुरू करना चाहिए। और यही छठे और सातवें संकेत के बीच एक सुंदर संबंध भी बनता है। एक तरफ मोर आपको सुंदरता, खुशी और सकारात्मक ऊर्जा की याद दिलाता है और दूसरी तरफ सांप आपको परिवर्तन और पुरानी चीजों को छोड़कर नई दिशा में आगे बढ़ने की याद दिलाता है। यानी केवल अच्छे समय की उम्मीद करना पर्याप्त नहीं है, अच्छे समय के लिए खुद को तैयार करना भी जरूरी है। अगर मोर आपको उम्मीद देता है तो सांप आपको बदलाव की याद दिलाता है। अगर मोर आपको खुशी की याद दिलाता है तो सांप आपको अपनी पुरानी सीमाओं से बाहर निकलने की प्रेरणा देता है। और अगर दोनों घटनाओं को धन दौलत के संदर्भ में देखें तो संदेश यही बनता है कि समृद्धि के लिए सकारात्मक सोच के साथ सही बदलाव और सही कर्म भी जरूरी है। इसलिए अगर कभी रास्ते में आपको मोर दिखाई दे तो उस सुंदर दृश्य को खुशी के साथ देखिए, भगवान को याद कीजिए और अपने जीवन के लिए अच्छी प्रार्थना कीजिए। और अगर कभी सपने में सुनहरा सांप दिखाई दे तो डरने के बजाय अपने जीवन की दिशा पर विचार कीजिए। क्या कोई पुरानी आदत है जिसे छोड़ना चाहिए? क्या कोई नया अवसर है जिसे पहचानना चाहिए? क्या कोई ऐसा कदम है जिसे आप लंबे समय से टाल रहे हैं? हो सकता है यही वह सवाल हो जो उस सपने को आपके लिए अर्थपूर्ण बना दे, क्योंकि आखिर में संकेतों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है
कि हम उनसे क्या सीखते हैं। मोर हमें याद दिला सकता है कि जीवन में सुंदरता और खुशी अभी भी मौजूद है। सुनहरा सांप हमें याद दिला सकता है कि बदलाव जीवन का हिस्सा है। और धन दौलत के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि हम अपने कर्म, अपनी सोच और अपनी दिशा को मजबूत रखें। किस्मत कब बदलेगी यह कोई निश्चित रूप से नहीं बता सकता, लेकिन अपनी मेहनत कब शुरू करनी है यह फैसला हम आज ही कर सकते हैं। इसीलिए अगर आपके जीवन में कभी ऐसा कोई संकेत दिखाई दे तो उसे डर या लालच का कारण न बनाएं। उसे एक सकारात्मक याद की तरह लें। भगवान पर विश्वास रखिए, अपने कर्म करते रहिए, अच्छे अवसरों पर नजर रखिए और जब समय मिले तो अपने जीवन में वह बदलाव जरूर कीजिए जिसकी जरूरत आप लंबे समय से महसूस कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी जिंदगी में बड़ा बदलाव किसी बड़ी घटना से नहीं बल्कि एक छोटी सी अनुभूति से शुरू होता है। 8वां संकेत, घर के सामने अचानक कोई पौधा उगना। अब 8वें संकेत की बात करें। अगर आपके घर के सामने अचानक कोई छोटा सा पौधा उगाए जबकि आपने वहां कोई बीज या पौधा लगाया ही ना हो, तो यह घटना स्वाभाविक रूप से आपका ध्यान खींच सकती है। कई लोक मान्यताओं में घर के आसपास अचानक उगने वाले हरे भरे पौधे को वृद्धि, नई शुरुआत और सकारात्मक बदलाव का प्रतीक माना जाता है। धन दौलत के संदर्भ में कुछ लोग इसे आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे होने वाली बढ़ोतरी से जोड़ते हैं। जैसे एक छोटा सा बीज मिट्टी के अंदर से निकलकर पौधा बनता है और समय के साथ बड़ा होता जाता है, वैसे ही जीवन में धन और सफलता भी कई बार छोटी शुरुआत से धीरे धीरे बढ़ती है। हो सकता है आपने कोई छोटा काम शुरू किया हो, नई नौकरी की कोशिश कर रहे हो, व्यापार में कुछ नया करने की सोच रहे हो या बचत की शुरुआत की हो। ऐसे में अचानक उगा हुआ पौधा आपके लिए एक सकारात्मक याद बन सकता है कि छोटी शुरुआत को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। पौधा हमें धैर्य का भी संदेश देता है। वह एक दिन में बड़ा पेड़ नहीं बनता, उसे पानी, मिट्टी, धूप और समय चाहिए। उसी तरह आर्थिक सफलता के लिए भी मेहनत, सही योजना, धैर्य और लगातार प्रयास जरूरी हैं। इसीलिए अगर आपके घर के सामने अचानक कोई पौधा उगाए तो उसे देखकर भगवान को धन्यवाद दीजिए और मन में यह सकारात्मक भावना रखिए कि आपके घर में सुख, शांति, खुशहाली और समृद्धि भी इसी तरह धीरे धीरे बढ़ती रहे। हालांकि यह भी याद रखें कि पौधे का अपने आप उगना प्रकृति की सामान्य प्रक्रिया हो सकती है। इसलिए इसे धन आने की पक्की भविष्यवाणी न माने बल्कि आस्था और सकारात्मक सोच के सुंदर प्रतीक के रूप में देखें। 9वां संकेत, भगवान की प्रतिमा पर रखा फूल या पत्ता अचानक गिरना अब आता है आखिरी संकेत, जो सीधे भगवान की पूजा और आपकी श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। कल्पना कीजिए, आप भगवान की प्रतिमा के सामने बैठे हैं। आपने श्रद्धा से फूल या पत्ता भगवान को अर्पित किया है। दीपक जल रहा है, पूजा चल रही है और आपके मन में कोई इच्छा भी है। तभी अचानक भगवान की प्रतिमा पर रखा हुआ फूल या पत्ता नीचे गिर जाता है। उस पल आपका ध्यान तुरंत उसी फूल या पत्ते की तरफ चला जाता है। मन में सवाल उठता है, क्या भगवान ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली? क्या यह किसी शुभ बदलाव का संकेत है? कई धार्मिक और लोक मान्यताओं में पूजा के दौरान भगवान की प्रतिमा से फूल या पत्ता गिरना शुभ माना जाता है। कुछ लोग इसे भगवान की कृपा, प्रार्थना की स्वीकृति या मनोकामना पूरी होने की सकारात्मक उम्मीद से जोड़ते हैं। अगर उस समय आपके मन में धन दौलत, नौकरी, व्यापार, परिवार या किसी जरूरी काम को लेकर प्रार्थना चल रही थी, तो आप इसे सकारात्मक संकेत के रूप में देख सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि निश्चित रूप से तुरंत धन मिलने वाला है। इसका सबसे सुंदर अर्थ यह हो सकता है कि भगवान पर विश्वास बनाए रखिए और अपनी मेहनत जारी रखिए, क्योंकि कभी भगवान की कृपा सीधे धन के रूप में नहीं आती, कभी सही अवसर के रूप में आती है, कभी किसी नुकसान से बचने के रूप में, कभी सही व्यक्ति से मुलाकात के रूप में और कभी कठिन समय में आगे बढ़ने की शक्ति के रूप में आती है। इसलिए अगर पूजा के दौरान फूल या पत्ता अचानक गिर जाए तो श्रद्धा से भगवान को प्रणाम कीजिए। मन में अपनी इच्छा रखिए और फिर उस इच्छा को पूरा करने के लिए अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। अगर धन चाहिए तो ईमानदारी से मेहनत कीजिए। अगर व्यापार में सफलता चाहिए तो सही योजना बनाइए।
अगर नौकरी में तरक्की चाहिए तो अपने कौशल को बढ़ाइए, और अगर परिवार की खुशहाली चाहते हैं तो घर में प्रेम और शांति बनाए रखिए। फूल का गिरना हवा, कंपन, फूल के सूखने या ठीक से न टिके होने के कारण भी हो सकता है। इसलिए इसे डर या अंधविश्वास का कारण न बनाएं। अपनी आस्था के अनुसार इसे भगवान की याद और सकारात्मक उम्मीद का प्रतीक मानना सबसे बेहतर है, क्योंकि असली समृद्धि सिर्फ धन आने में नहीं है। घर में सुख शांति, परिवार में प्रेम, मन में संतोष और जीवन में सही दिशा मिलना भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। अगर आपके जीवन में भी इनमें से कोई संकेत कभी आया है तो अपना अनुभव कमेंट में जरूर बताइए। हो सकता है आपका अनुभव किसी दूसरे भक्त के लिए भी प्रेरणा बन जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक बातें लगातार सुनने के लिए परम ध्यान चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि हमारा अगला वीडियो आपसे छूट ना जाए। कमेंट में प्रेम और श्रद्धा से राधे राधे जरूर लिखिए। किसी की अमीरी देखकर जलना नहीं है और अपनी गरीबी या परेशानी से निराश भी नहीं होना है, क्योंकि हर इंसान का समय अलग होता है। आज किसी के पास ज्यादा है तो कल परिस्थितियां बदल सकती हैं, और आज अगर किसी के पास कम है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसका भविष्य भी हमेशा ऐसा ही रहेगा। धन दौलत मिले तो उसका घमंड मत कीजिए, और अगर अभी संघर्ष चल रहा है तो खुद को कमजोर मत समझिए। भगवान से केवल पैसा नहीं, बल्कि सही अवसर पहचानने की समझ, धन संभालने की बुद्धि और कठिन समय से निकलने का साहस भी मांगिए। याद रखिए प्यारे भक्तों, जीवन में शुभ संकेत तभी सुंदर लगते हैं जब हमारे कर्म भी शुभ हों। इसलिए किसी संकेत का इंतजार करने के बजाय अपने अच्छे कर्म आज से ही शुरू कर दीजिए। भगवान पर श्रद्धा रखिए, परिवार का सम्मान कीजिए, जरूरतमंदों की मदद कीजिए और अपनी मेहनत को कभी मत छोड़िए। अगर आप पहली बार परम ध्यान चैनल पर आए हैं तो परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में प्रेम से लिखें राधे राधे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और रोचक आध्यात्मिक विषय के साथ। तब तक भगवान का नाम लेते रहिए, सकारात्मक सोच रखिए और अपने कर्मों को मजबूत बनाते रहिए। राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री कृष्ण, हरि ओम। भगवान आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें।